हेलो, नमस्ते, सत श्री अकाल सभी को। मेरा नाम है मनिंदर और आप सभी का मेरे पॉडकास्ट पे वेलकम है। आज का टॉपिक है, बहुत ही इंटरेस्टिंग टॉपिक है। आज का टॉपिक है ओरिजिन ऑफ लेफ्ट विंग एंड राइट विंग आइडियोलॉजीज इन इंडिया। और इस टॉपिक पे बात करने के लिए जो इंसान मेरे साथ हैं, ही इज़ वेल क्वालिफाइड पर्सन। हिज नेम इज़ डॉक्टर ईशान आर्या. He is a dean and deputy head at International House within the University of Melbourne. Dr. Arya has been involved in starting multiple sports, cultural businesses, and also held director level positions for not-for-profit organizations and BPOs. He is also a co-founder of a major student level political ticket and a former university level lecturer for MBA. So overall, he has a 20 years professional experience. बहुत ही ज़्यादा कुछ सीखने को मिला उनसे। सो एंड होप आप सभी इस पॉडकास्ट से बहुत कुछ सीखोगे। सो लेट्स स्टे ऑन एंड ट्यून इन फॉर द पॉडकास्ट। हाय दादा, हाउ आर यू? Very good. How are you? गुड, थैंक यू। सो हाउज न्यू यूनी इज गोइंग? कैसे चल रही है आपकी न्यू यूनी? बढ़िया बढ़िया है। कैसे, क्या डिफरेंस है उसके अकॉर्डिंगली लाट्रॉब और मेलबर्न में? देखो, लैट्रोप में मेरा ज़्यादा करके टीचिंग रोल था। हाँ जी। सो टीचिंग एंगल से देखता था। ये लीडरशिप रोल है। ओके। हाँ, तो अभी भी सिखाना एक्टिवली नहीं चल रहा। Okay. लेकिन मुझे दोनों यूनिवर्सिटीज़ पसंद है, Yeah. मैं जस्ट देखता हूँ कि मेरी तरफ से क्या कंट्रीब्यूशन हो जाए बस। हो जाए। हाँ जी। हाँ, लेकिन यहाँ मेलबर्न यूनी में बच्चे थोड़े ज़्यादा उनको मतलब दे आर वेरी क्लियर कि लाइफ में क्या करना है, तो वो टारगेट लेके आते हैं। ओके। और लेट्रोप में ज़्यादा करके एक्सप्लोर करते हैं, Yeah. आते हैं फिर डिसाइड करते हैं चलो लाइफ एक्सप्लोर करे, सीखे, देखे कि आगे जाके कैसे करना है। कैसे तो करना? दोनों पर्सपेक्टिव ठीक है अपने अपने जगह, लेकिन ये काफ़ी मेन डिफरेंस दिख जाता है। हाँ जी। यूनी मेलबर्न में आते ही उनको पता है कि मुझे ये कंपनी में सीईओ बनना है, ओह बस उसकी तरफ ही उनका राइट फ्रॉम डे वन सब सब्जेक्ट सिलेक्शन, मार्क्स, ये सब नेटवर्किंग। अभी मेरी जो माइंड सेट है, मैं उसको मुझे आई डोंट बिलीव इन क्रीम और होना नहीं होना। ओके। लेकिन हाँ, अगर देखा गया तो एंट्री रिक्वायरमेंट तो ज़्यादा हाई है, हाँ है। फीस भी ज़्यादा हाई है। तो अगर इंटरनेशनल स्टूडेंट्स देखे गए तो जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स ज़्यादा पे कर सकते हैं, फिर वो ज़्यादा मेलबर्न यूनी आ जाते हैं, और फिर जिनके मार्क्स भी ज़्यादा है। ओके। हाँ, लेकिन मैं उनको शायद क्रीम कहूँ ना कहूँ। या हाँ जी, हाँ जी, नहीं ऑब्वियसली दादा। तो आज का टॉपिक है जो, तो वो आपने सजेस्ट करा था, इट्स गुड वन। तो विच वन वी गोना टॉक अबाउट? तो सबसे पहले दादा, यही ओरिजिन लेफ्ट एंड राइट विंग की आइडियोलॉजीज़ के बारे में, ओरिजिन के बारे में, और कैसे शुरू हुई। पहले हम पोस्ट का बात करेंगे, पोस्ट फ्रीडम से, और कौन से फ्रीडम फाइटर्स से जिनकी वजह से वो लेफ्ट विंग और राइट विंग आइडियोलॉजीज़ बनी। और उसके बाद हम देखेंगे कि उस कैसे डेकेड बाय डेकेड वो चेंज होती गई, जिसने उसको शिफ्ट करा उस आइडियोलॉजी को। सो फ्लोर इज योर्स। फ्लोर इज माइन। लेफ्ट राइट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सबसे पहली बात तो ऐसी है, मैं खुद की तरफ देखता हूँ कि लोग क्या समझते हैं, कि क्या मैं लेफ्ट विंग हूँ या राइट विंग हूँ। चलो, मैंने अगर इफ़ आई आस्क यू कि क्या लगता है मैं कहाँ पे हूँ, एक थोड़ा सा एक्सरसाइज करेंगे। व्हाट डू यू थिंक, मैं कहाँ पे हूँ? मैं लेफ्ट हूँ, मैं राइट हूँ, मैं कहाँ पे हूँ? मेरे को आप सेंट्रिस्ट लगते हो ज़्यादा। आपकी जैसे मैंने कई बार देखा भी, आपकी सोच से मेरे को कि कोई भी ये रिफ्लेक्ट नहीं होता कि आप लेफ्ट विंग हो और या राइट विंग हो। चलो, अच्छी बात है। तो मुझे एज अ लेक्चरर या फिर जो फील्ड में मैं हूँ, जहाँ पे लीडरशिप भी रोल्स है, तो मुझे काफ़ी कई बार न्यूट्रल रहना पड़ता है। और न्यूट्रल रहना मतलब ये नहीं होता कि आपकी ओपिनियन नहीं होती। हाँ जी। न्यूट्रल रहना ये होता है कि आप दोनों साइड को समझ लो और आप दोनों साइड को साथ में लेके चलो। हाँ जी। तो चलो, इफ़ यू थिंक कि मैं सेंट्रिस्ट हूँ तो ये अच्छी बात है, इसका मतलब आई एम डूइंग समथिंग राइट। ना ये 100%। लेकिन मैं नहीं बताऊंगा कि मैं लेफ्ट हूँ कि राइट हूँ, हाँ जी। क्योंकि लेकिन डेफिनेटली एक साइड पे हूँ, दैट इज़ फॉर श्योर। हाँ जी। लेकिन वो होता है ना, और मैं ये क्यों कह रहा हूँ, क्योंकि जैसे आज 2023 में ये बात हो रही है। हाँ जी। मैं पूछ रहा हूँ कि व्हाट डू यू थिंक मैं कहाँ पे हूँ, है ना? हाँ जी। तो जो हमारे फ्रीडम स्ट्रगल फाइटर्स थे, फ्रीडम फाइटर्स थे, या फिर जो हिस्टोरिक हमारे लीडर्स थे, नेताजी थे, अलग अलग हमारे कंट्री के हिस्ट्री में, तो मुझे लगता है कि इट्स नॉट फेयर कि मैं बताऊँ कि ये लोग लेफ़्ट वाले थे और ये लोग राइट वाले थे। मुझे लगता है कि ना मुझे ना किसी को ये हक है, बट द ओनली पर्सन हु हैज़ द राइट कि वो खुद है, कि वो खुद डिसाइड करे कि वो क्या थे। क्योंकि क्या होता है, हर एक का एक
इंटरनल सोच अलग होती है। हाँ जी, शायद कोई फ्रीडम फाइटर हो जो लेफ्ट विंग के थे, हाँ जी, जिनकी सोच लेफ्ट थी, लेकिन उनको लगा होगा कि वो सिचुएशन में हाँ जी, हमें राइट साइड की पॉलिसीज़ को ज़्यादा प्रमोट करना है, हाँ जी, क्योंकि सिचुएशन वैसे डिमांड कर रही थी, हाँ जी, है ना। या फिर उनकी पॉलिटिकल पार्टी ऐसे हो कि उनको वो वाली सोच ज़्यादा आगे लानी हो हाँ पड़ती जी, हो। हाँ जी, तो इसलिए आई विल नॉट यूज गो इनटू कि डेफिनेटली ये लेफ्ट के थे, राइट के थे, मुझे ये पसंद ही नहीं है। जो जी। काफ़ी लोग करते हैं हम्म, आजकल की, तो स्टाइल हो गई है ना, पोलराइज्ड है काफ़ी हाँ जी, बिल्कुल, पॉलिटिकल हर एक सीन। का तो उन्होंने व्यू है। हैंड पिक किए हुए हैं कि ये अगर हम राइट पे है तो ये वाले फ्रीडम फाइटर्स लेफ्ट है, हाँ जी, इनके अगेंस्ट ही बोलना है। उनका क्या बोलते हैं, चरित्र हरणी करना है पूरा। तो अगर हम लेफ्ट विंग के हैं तो हमने डिसाइड किया हुआ है कि हमारे ये वाले फ्रीडम फाइटर्स राइट विंग के थे, बस उनके खिलाफ बोलते जाना है, उनका पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है। तो मैं नहीं चाहता कि ऐसे हो, लेकिन मैं एक आइडिया दे दूंगा कि चीज़ें कैसे होते गई। होती, और मेरे ख्याल से हमेशा ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है कि हम बैकग्राउंड को समझें हाँ जी, कि उस टाइम पे क्या हो रहा था, उस टाइम पे सोच कैसे चल रही थी, क्या इम्पोर्टेंट था, और वो समय कौन कहाँ पे था कहाँ पे था? बेसिकली। तो हम ये भी समझे ना, तो हमको एक जनरल सी आइडिया आ जाएगी हाँ कि जी, कौन कहाँ पे था। और फिर एक थोड़ा आई विल गिव अ लिटिल बैकग्राउंड कि कहाँ से चीज़ें शुरू हुई, ऐसे कह सकते हैं। जैसे पूरे दुनिया में या फिर अपने इंडिया में भी, वेयर आई एम फ्रॉम ओरिजिनली, तो वहाँ पे पहले तो राजा हुआ करते थे, हाँ जी, जिसको आज के टाइम में एक इंग्लिश टर्म है मोनार्क कहते हैं उसको। मोनार्क, हाँ जी, तो वो होते थे। तो अगर कभी कभी मैं सोचता हूँ कि क्या राजा रानी वो एम्परर्स जो थे, क्या वो लेफ्ट और राइट विंग के थे? तो मुझे तो लगता नहीं कि तभी नहीं। उनको ये मतलब कॉन्सेप्ट भी होगा तभी। बिल्कुल, तो कौन से किंगडम पे आक्रमण कर रहा है, कौन हाँ जी, इन्वेड कर रहा है, कहाँ से, और उनके किंगडम में पैसे कितने हैं, कितने छोटे छोटे एम्पायर अगर है हाँ तो जी, छोटे छोटे किंगडम्स कितने हैं, वहाँ से टैक्स कैसे कलेक्ट करना है, हाँ जी, और लोगों की नीड क्या है। क्योंकि नीड तो एक तो है वॉर, दूसरी है मनी। वॉर मनी तो है, और मेन जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है खाना, हाँ जी, फसल। फसल, तो जो एनवायरनमेंट है, हाँ जी, जो क्लाइमेटिक कंडीशंस है, वो कैसे है। आप अगर ऐसे एरिया में हो जहाँ पे बारिश परफेक्ट है, नदियाँ है, परफेक्ट फॉर एग्रीकल्चर, तो आपकी नीड्स और आपका अग्रेशन या फिर एक एज अ किंग पॉलिसी का फोकस अलग होगा। हाँ जी, अगर आप ड्राउट में हो, हाँ जी, आपके यहाँ पे फसल होती ही नहीं है, हाँ जी, इश्यूज काफ़ी है, खाने पीने के इश्यूज है, हाँ जी, डिसीज ज़्यादा है, हाँ जी, तो आपका फोकस तो अलग होगा। हाँ जी, फिर ना चाहते हुए भी कभी कभी आपको ऐसे डिसीजन लेने पड़ते होंगे कि भाई इन्वेड करना है, पार्टनरशिप करनी है। जैसे आजकल बोलते हैं ना, आजकल की दुनिया में बोलते हैं मर्जर एक्विजिशन, या कि भाई हमें जॉइंट वेंचर करना है, हमें मर्जर करना है, मजा करना है, या फिर हमें हम आपको एक्वायर करने वाला है, आप हाँ बोल दो। अगर दूसरी पार्टी बोलती है नहीं, हमें एक्विजिशन पसंद नहीं है, हाँ जी, तो हॉस्टाइल एक्विजिशन होती है, टेक ओवर हो जाता है। हो जाता है, तो हाँ हम जी, वही कॉन्टेक्स्ट से बिजनेस के एंगल से देखें पहले के टाइम पे, हाँ जी, शायद किसी को नहीं करना है, नहीं करना है, लेकिन वो ट्राई कर रहे हैं कि भाई आपके किंगडम से हमें ये टाई अप करनी है। हाँ जी, अगर उनको नहीं पसंद तो इन्वेजन हो जाता है। इन्वेजन हो और जाता तो मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर टाइम रिक्वायरमेंट के हिसाब से ही हुआ है, ऐसे ऐसे नेसेसरी नहीं है। है, हाँ जी, कभी कभी पॉलिटिकल प्रेशर भी होता है, कभी हाँ जी, कभी रिलीजियस बैकड्रॉप भी था उन चीज़ों के लिए, कि आपके जो रिलीजियस जो लीडर्स थे हाँ जी, पहले के टाइम पे, अभी लीडर्स नहीं, जो कैसे कहे कि जो चर्च था या फिर जो वो टाइम के क्लेरिक्स थे, हाँ जी, तो उनको खुश रखने के लिए कि एज अ किंग यू आर आंसरेबल टू गॉड, वो एक कॉन्सेप्ट हुआ हाँ, करता था। concept फिर हुआ करता कौन से रिलीजन के गॉड नहीं कह रहे, हाँ जी, तो उसके वो प्रेशर के अंडर आपको दिखाना है कि आप इन्वेड कर रहे हैं और आप ऑक्यूपाई कर रहे हैं और आपका किंगडम बढ़ा रहे हैं। बढ़ा रहे हैं, क्योंकि फिर कभी कभी ये भी मेंटालिटी थी उनकी हाँ कि जी, हम इन्वेड कर रहे हैं हमारे लिए नहीं, आपके लिए। हाँ जी, हाँ, कि आपके किंग अच्छे नहीं है, लेकिन आपको हमारी ज़रूरत है। हम- तो मैं वापस यही बोलता हूँ, ये तो आजकल का ही हो गया ना, हाँ जी, कि आप जब दूसरे के शेयर लेते हो, उसको पॉइजन पिल स्ट्रेटजी बोलते हैं। ओके, आप आपके जो बोर्ड मेंबर्स है दूसरे पार्टी के, या फिर जिस कंपनी को आपको एक्वायर करना है, हाँ जी, या फिर उनके जो शेयर होल्डर्स है, उनको आप ट्राई पॉइजन पिल डाल दो। आप बोल दो कि ये जो लीडरशिप है, ये जो सीईओ है, हाँ जी, या फिर ये जो मेजोरिटी शेयर होल्डर है, ये ठीक नहीं है, इससे आपके शेयर की वैल्यू बढ़नी नहीं है आगे। बिल्कुल, हम आ गए तो बहुत बढ़ेगी, फायदा है हाँ, आपको। हाँ जी, तो कभी कभी वो भी था। तो कहने का मतलब यह है कि जब हम जितना पास्ट में जाते हैं ना, थिंग्स कॉम्प्लेक्स थी। कॉम्प्लेक्स हो जाता और जो आज के टाइम में जिसको हम लेफ्ट राइट बोलते हैं, वो इतना नहीं था। है, ओके, क्योंकि पॉलिटिक्स
का एक बोलेंगे गवर्नेंस का स्ट्रक्चर बदलते आ रहा है, डेमोक्रेसी आ गई है, वो आ गई है, हाँ जी। अलग अलग कंट्रीज में है नहीं है, अलग फॉर्म की डिपेंड है, करता है हर वो भी कंट्री के डिपेंड हिसाब से। करता है। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी, तो वो हिसाब से वहाँ पे लेफ्ट क्या है हाँ और जी, वहाँ पे राइट क्या है, उसकी डेफिनेशंस बदलते आ बदल रही है। गई है। तो आई विल जंप फॉरवर्ड स्लाइटली, कि आगे जाके मैं इस चीज़ को भी आई टच ऑन दिस पार्ट हाँ जी, श्योर। कि कोई कोई लोग ऐसे होते हैं जो अपने अपने कंट्रीज में राइट विंग के होते हैं, हाँ जी, लेकिन जो दूसरे कंट्री में आके वो कन्वर्ट हो जाता है लेफ्ट विंग में, शिफ्ट हो जाता है। शिफ्ट हो जाते हैं। तो वो भी क्यों हो जाता है, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग। तो इंटरेस्टिंग इसके ऊपर हम हाँ जी, डेफिनेटली बात हाँ करेंगे, जी, हाँ जी, श्योर। क्योंकि ये स्टूडेंट्स में भी काफ़ी देखा जाता है। हाँ जी, लेकिन एक हिस्टोरिकली देखा गया तो एक जैसे इम्पोर्टेंट की मोमेंट्स हुए हैं हिस्ट्री में। और हिस्ट्री जनरली कोई भी अगर बात कर रहा है वो हैंड पिक ही करते हैं, क्योंकि कितना पीछे जाए, जहाँ हम बिल्कुल 1000 ईयर्स पीछे जाए, नहीं जा सकते। 3000, 5000, हाँ जी, 6000 साल पीछे जाए, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाउ फार डू यू वांट टू गो। और तो हम मॉडर्न हिस्ट्री देखेंगे देखेंगे। और उसमें आई वुड से कि एक रफली जब एक मेजर चेंज हुआ दुनिया में, यूएस में ज़्यादा करके, हाँ यूएस जी। यूके में, वो था इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। हाँ जी, तो इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन जब हुआ तभी इनोवेशंस, टेक्नोलॉजी, पूरे जो हम आजकल के तो ज़्यादा ही मॉडर्न है, लेकिन उनके जो बेस देखा गया मशीनरी का, तो वो सब अराउंड 1840s में स्टार्ट हुआ। यस, हाँ, उसकी डेट अभी अराउंड 1848 है, हाँ जी, लेकिन ऐसे कहेंगे कि 1840s के 40s आसपास इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन स्टार्ट हुआ। रेवोल्यूशन स्टार्ट हो गया। तो क्या हो जाता है कि अभी हम तो वहाँ पे नहीं थे, वी विल ऑल रीड बुक्स, हाँ जी, वी विल लुक एट हिस्टोरिक अकाउंट्स और देखेंगे किसका क्या पर्सपेक्टिव था, कि क्या वो टाइम अच्छा था कि नहीं। नहीं था। बिजनेसेस के एंगल से दैट पीरियड वाज वेरी गोल्डन पीरियड। हाँ जी, अगर हम कामगार, किसान, पेजेंट्स या फिर वर्कर्स, हाँ जी, लेबर के एंगल से देखें तो शायद उनके जो हिस्टोरिक अकाउंट्स है, जो उन्होंने कहा था कि लिखा गया या फिर जो बोला गया, वो शायद वेरी कॉन्ट्रास्टिंग है, कॉन्ट्राडिक्टरी है। कॉन्ट्राडिक्टरी। क्योंकि और यही था मूवमेंट जहाँ पे लेफ्ट राइट का मुझे लगता है बर्थ ज़्यादा हुआ। जो मॉडर्न लेफ्ट राइट बोलते हैं ना, हाँ जी, मॉडर्न लेफ्ट, उसका बर्थ यू कैन से वहाँ से हुआ। 1840s के अकॉर्डिंगली। हाँ जी, क्योंकि इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन का आइडिया क्या था, अगर हम दोनों या हाँ फिर जी। यहाँ पे जो भी है, ऑल द ऑडियंस मेंबर्स, एवरीवन हु इज लिसनिंग, अगर हम 2 सेकंड के लिए सोचे कि हम वर्कर्स है, हम लेबरर है इंडस्ट्री में, ठीक है, हाँ जी, और हमें हर रोज 15-15 घंटे काम करना पड़ता है, एक्सट्रीम वर्क। आजकल तो ऑफिस 8 आवर्स, तो मैं बोल रहा हूँ डबल, एक्सट्रीम हार्ड वर्क, कंडीशंस भी एसी नहीं, कुछ नहीं, उसमें आपको 15 घंटे जोरदार फुल फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है। आ जाता है इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, आपको ऐसे आशा लगती है कि अभी नई टेक्नोलॉजी आएगी, नई मशीनरी आएगी, शायद जो मुझे फिजिकल वर्क करना पड़ रहा है वो कम करना पड़े, और जो आउटपुट दिया जा रहा है मेरी तरफ से या फिर हमारी टीम के तरफ से, जो आउटपुट है वो सेम आउटपुट हम दे पाएंगे विद द हेल्प ऑफ टेक्नोलॉजी आधे टाइम में। तो 15 घंटे काम करने की जरूरत नहीं, 7.5 घंटे, 8 घंटे में वो हो जाएगा। तो हम हमारे फैमिली को भी टाइम दे पाएंगे, बाकी चीज़ों में भी कंट्रीब्यूट कर पाएंगे। लेकिन ऐसे हुआ नहीं। हुआ ये कि इंडस्ट्रियलिस्ट जो थे, हाँ जी, उन्होंने सोचा कि नहीं, आपको 15 घंटे ही काम करना है, लेकिन आउटपुट को हम डबल ट्रिपल करेंगे, अपना बेनिफिट देखते गए। हाँ। और यहाँ पे फिर अगेन वी आर नॉट एंटरिंग द आर्ग्यूमेंट कि वो सही थे कि नहीं, हम पर्सपेक्टिव समझ रहे हैं। फिर पर्सपेक्टिव समझ के एवरीवन कैन मेक देयर ओन ओपिनियन। तो इंडस्ट्रियलिस्ट का जो पर्सपेक्टिव था वो था, नहीं, आप तो 15 घंटे काम कर रहे हो, करो, कम क्यों करना है आपको, आपकी तो वो कैपेसिटी है, लेकिन आउटपुट जो है वो हम बढ़ाएंगे, तो हमारे कंट्री के लिए भी आउटपुट बढ़ेगा। हाँ जी, तो वो एंगल से बात कर रहे थे। तो जो लेबर थे, जो वर्कर्स थे, उनका तो काम कम नहीं हुआ, काम कम टेक्नोलॉजी आई, आउटपुट बढ़ते गया। तो ये इश्यू जिसको लगा, द वन हु टुक एन इशू टू ऑल ऑफ दिस, और कहा कि नहीं, ये तो गलत है। मैं फिर से कह रहा हूँ कि ये पर्सपेक्टिव हुआ, पर्सपेक्टिव है। लेकिन जिन्होंने कहा कि नहीं, ये गलत है, आप टेक्नोलॉजी लाओ, लेकिन जो कामगार है उनके श्रम कम होने चाहिए, फेयर अमाउंट ऑफ टाइम उनको फेयर अमाउंट ऑफ टाइम होना चाहिए, हाँ जी, और उनके तरफ भी आप देखभाल करो, यस, उनके फैमिली की तरफ देखभाल करो, आप उनके हेल्थ की तरफ देखभाल करो। अगर वर्किंग कंडीशंस डेंजरस है, हाँ जी, आप उसके ऊपर फोकस करो। हाँ जी, अगर आप डबल ट्रिपल आउटपुट कर रहे हो तो प्रॉफिट तो आप ही ले रहे हो, आप वो प्रॉफिट को शेयर भी करो। तो ये जो सोच आने लगी, ये सब जानते हैं कौन होगा, इट वाज कार्ल मार्क्स, जो जर्मनी में थे। हाँ जी, तो उन्होंने फिर ये टॉपिक के ऊपर काफ़ी लिटरेचर लिखा, उन्होंने काफ़ी बोला उसके ऊपर, दैट आइडिया स्टार्टेड स्प्रेडिंग। और फिर उसका जो बहुत एक पॉपुलर बुक है,
वो बुक अभी इट वाज वेरी क्लोज टू इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, Okay. उसके ही आसपास, मतलब 40s 50s में ही था, एंड दैट वाज कॉल्ड द कम्युनिस्ट मैनिफेस्टो। Okay. तो उन्होंने वो लिखा, Okay. तो उन्होंने वो आइडिया लाई कि कम्युनिज्म क्या है और फिर कम्युनिज्म सोशलिज्म क्या है। पहले स्टार्ट हुई सोशलिज्म से, Socialism से और सोशलिज्म की जो फिर आगे आगे डेवलप होके फिर वो कम्युनिज्म की तरफ communism चला में जाता है। चलेगा. Okay. तो वो आइडिया उन्होंने तभी स्प्रेड की। लेकिन अभी डिटेल में जाना है तो फुल बुक रीड करनी है जो मैंने की है, लेकिन हाँ जी, हाँ जी. उसके भी इंटरप्रिटेशन काफ़ी अलग है, क्योंकि जर्मनी में है अलग, हाँ जी. सो एनीवे, बट द आइडिया, द कॉन्सेप्ट इज कि लेबर राइट्स, Labor rights. कि प्रॉफिट शेयर करो, इक्वालिटी थोड़ी होनी चाहिए। तो वो इक्वालिटी की बात तभी आती है कि आप 15 घंटे काम कर रहे हो और इंडस्ट्रियलिस्ट है जो प्रॉफिट लेके जा रहे हैं, तो नहीं, हमारे काम के लिए हम काम नहीं करेंगे हाँ तो जी. आपका ये आउटपुट कहाँ पे होगा। कहाँ से होगा? अभी मैं थोड़ा पैरेलल ड्रॉ कर रहा हूँ, आई नो कि पॉलिटिकली द बैकग्राउंड इज डिफरेंट, आई नो, Different. हाँ लेकिन जी. Yeah. अभी जो किसान मूवमेंट चल रहा है, Yeah. ठीक है, जहाँ पे काफ़ी लोग कह रहे हैं कि नो फार्मर नो फूड, Yeah. ये सेम कॉन्सेप्ट वही है, सोच यही है कि Okay. हम अगर खेत में काम नहीं करेंगे, हाँ जी. हमारे आपका फसल आएगी कहाँ से? आपके जो फ्रूट्स वेजिटेबल्स है, आप जो खाना खा रहे हो, आएगा कहाँ कहाँ से? से? अगर बिल्कुल. बेस पे ही नहीं, तो हमारे राइट्स की तरफ ध्यान दिया ध्यान जाए। दिया जाए. बिल्कुल. तो ये मैं कह रहा हूँ कि सोच, So वो ये कॉन्सेप्ट पहले वो टाइम पे हुआ था। तो ये लेफ्ट है ये या left राइट है, है? ये left ये है। लेफ्ट सोच है. ये लेफ्ट है, ये बिल्कुल लेफ्ट सोच है। ओके, सो और ये लेफ्ट सोच में भी ना, हाँ जी. देयर टू वेज ऑफ लुकिंग एट इट, हाँ जी. विच आई विल कम टू वेरी सून। हाँ जी. आप सोशली लेफ्ट राइट हो सकते हो और आप इकोनॉमिकली लेफ्ट राइट हो सकते हो। हाँ जी. तो कई बार लोग उसको सब मिक्स कर देते मिक्स हैं, कर उसका जाते हैं. फलूदा बिल्कुल. कर देते हाँ हैं जी, हाँ जी, हाँ जी. उसका। श्योर, श्योर. तो आई विल टच ऑन दैट एज वेल, हाँ इफ जी, आई हाँ फॉरगेट प्लीज रिमाइंड मी। नहीं, लेकिन आई नहीं, वांट टू टेल कि सोशली और इकोनॉमिकली उसमें डिफरेंस क्या है। और ये तभी इम्पोर्टेंस होना हाँ. भी चाहिए इस पॉडकास्ट का मेरे हिसाब से, अगर हम निकालना चाहते हैं कोई कंक्लूजन. सो आई गेस आई वांट पीपल टू सी कि आप किस हिसाब से एक लाइन ड्रॉ कर सकते हो. आपको किस, अगर इकोनॉमिकली आपको लेफ्ट और राइट जाना है, हाँ जी, या आइडियोलॉजी वाइज आपको लेफ्ट और राइट जाना है. बिल्कुल। सो डेफिनेटली वी विल लुक इनटू इट. हाँ जी. और उसमें और एक एस्पेक्ट ऐड करेंगे कि कौन से सिचुएशन को आप टैकल कर रहे हो, टैकल कर रहे हो. कौन से सिचुएशन, सिनारियो, या फिर जैसे आइडियोलॉजी कहा कि, या फिर आपका ये क्या है, मोटिव क्या है, मोटिव उसके लिए क्या करना ज़रूरी है। हाँ जी. तो कभी कभी लेफ्ट वालों को एक दो राइट चीज़ें भी एक्सेप्ट करनी करनी पड़ती है, पड़ेंगी. क्योंकि तभी वो नेसेसरी होती है। कभी कभी राइट वालों को कोई कोई लेफ्ट चीज़ें भी एक्सेप्ट accept करनी करने- चाहिए. और हाँ जब जी. नहीं करते तो वो खट्टर बन जाते हैं। बिल्कुल, बिल्कुल. न्यायालय की बिल्कुल कॉम्प्रोमाइज ही नहीं करना बिल्कुल, है। बिल्कुल. हाँ बट जी. गोइंग बैक, तो मार्क्स ने लिखा, फिर आजकल जो अभी हम यहाँ पे मेलबर्न में हैं, हाँ जी. और जो हमारे ऑडियंसेस अराउंड द ग्लोब है, उनको भी पता होगा उनके कंट्रीज़ के एजुकेशन सेक्टर में क्या चल रहा है। क्या चल रहा है? लेकिन यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया में हम कह सकते हैं कि ऑस्ट्रेलिया में आज के टाइम पे जो ज़्यादा करके जो एक्सट्रीम लेफ्ट मूवमेंट चल रही है यूनिवर्सिटीज़ में, हाँ जी. वो लोग अपने आप को ट्रॉट्स बुलाते हैं, ट्रॉट्सकी के फॉलोवर्स आते हैं वो। यस. तो ट्रॉट्स मतलब ट्रॉट्सकी, तो ट्रॉट्सकी ना वही टाइम पे आए, लिटिल बिट आफ्टर कार्ल मार्क्स। तो ओके. उन्होंने कार्ल मार्क्स के वर्क को स्टडी किया, और वो टाइम पे उन्होंने उसके ऊपर खुद के आइडियाज़ डाल के, और आइडियाज़ डालना मतलब ही वाज आल्सो Leftist. थिंकर, ओके. तो ऐसे नहीं कि कोई भी आके कुछ भी कर रहा है, नहीं, हाँ. उनकी भी बहुत प्रॉपर सोच थी, हाँ जी. उनका भी काफ़ी लिटरेचर में कंट्रीब्यूशन था, हाँ जी. बट नॉट वर्ड फॉर वर्ड। उन्होंने कहा ठीक है, कार्ल मार्क्स ने ये कहा है, आई एक्सेप्ट इट, ये अच्छी बात है, उसमें हम थोड़े एक दो चीज़ें चेंज करके विद द टाइम विल मूव ऑन। तो लेकिन कहने का मतलब है, फिर वो जो उनका लिटरेचर था हाँ जी. और उनको जो फॉलो करते हैं, वो ट्रॉट्सकी के फॉलोअर्स ट्रॉट्स बन गए। ट्रस्ट बन तो गया. उसके बाद आफ्टर सम टाइम इफ वी गो डाउन थोड़ा आगे जाके, फिर इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई हाँ इंडिया जी. में। सो दैट वाज अराउंड 1880s। 1880s. हम हाँ जी. एक्यूरेट टाइम सब अपने गूगल पे देख लेंगे, लेकिन देख लेंगे. 1885 के आसपास हुआ, हाँ जी. तो इंडियन नेशनल कांग्रेस बन गई। तो अभी आप देखो कि ग्लोबली एक पॉलिटिकल सोच क्या चल रही है। इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन चल रहा है, हाँ जी. लेकिन जो लिटरेचर की तरफ है, जो वर्कर्स राइट्स की तरफ ज़्यादा अपना फोकस कर रहे हैं, तो वो ट्रेंड जो हम कह सकते हैं, आज के वर्ड में ट्रेंड कहेंगे, उसके अलाइंड क्या आया, तो इंडियन नेशनल कांग्रेस आई ओके. 1885 में। तो ऑब्वियसली दे केम विथ द लेफ्ट लेफ्ट फिलोसफी। आइडियोलॉजी. यस. ओके, तो आज वो अपने आप को उनके वेबसाइट के ऊपर सेंटर सेंटर लेफ्ट लेफ्ट बोलते हैं, हाँ लेकिन जी. वो शुरुआत उनकी लेफ्ट साइड Left से से ही, हुई. लेफ्ट से हुई थी। आइडियोलॉजी उनकी बेसिकली लेफ्ट से ही थी. बिल्कुल। हाँ जी. और फिर उनका भी एवोल्यूशन होता है ना, एवरीथिंग इवॉल्व्स, पार्टी हाँ जी. इवॉल्व होती है, लीडरशिप लीडरशिप चेंज होती है, वैसे चीज़ें इवॉल्व होती है, बिल्कुल. हाँ जी. तो वो होते गया। फिर दूसरा एक माइलस्टोन
हम कहेंगे कि एक वर्ल्ड वॉर हुई, हाँ जी, और वर्ल्ड वॉर वाज अ मेजर माइलस्टोन, तभी अलग अलग कंट्रीज़ की अलायंसेस हुई, तभी उन्होंने देखा कि ये कंट्री में क्या चल रहा है, हमारे कंट्री में क्या चल रहा है। तो तभी इंडिया का काफ़ी इंटरेस्टिंग, और इंडिया की चीज़ें इंटरेस्टिंग होती है इवन ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। ओके, तो उसको नटशेल में अगर मैं डाल दूँ ना, हाँ जी, तो ऐसे देखा जा सकता है कि इंडिया में लेफ्टिस्ट मूवमेंट भी बढ़ रही है, बट एट द सेम टाइम उनको ये दिख रहा है कि जो ब्रिटिश है और कॉलोनियल जो रूल है, उनको ओवरथ्रो करने के लिए, बोलते ना दुश्मन का दुश्मन दोस्त, दोस्त, हाँ जी, तो वैसे फिर दोस्ती उनको दुश्मन के साथ करनी थी जो राइट विंग थे। ओके, हाँ, अच्छा जी, तो इसलिए जब हम मतलब नेताजी सुभाष चंद्र बोस की भी बात की जाती हाँ है, जी, उन्होंने तो ये अपना ऑल इंडिया फॉरवर्ड ब्लॉक ओके, फॉर्म किया था, हाँ जी, विच वाज प्रॉपर लेफ्ट विंग का था, हाँ जी, लेकिन उन्होंने जाके मदद की, आइडियोलॉजी ली राइट विंग वालों राइट से। विंग वालों से, क्यों? क्योंकि ब्रिटिश को निकालना था। हाँ तो जी, ये मैं कह रहा हूँ, हाँ जी, कि हर बार ऐसे नहीं होता कि लेफ्ट मतलब लेफ्ट के साथ ही। हाँ जी, हाँ, आपका तभी मोटिव क्या है? ब्रिटिश को निकालना, निकाल कॉलोनियल रूल को समाप्त करना, खत्म समाप्त करना। बिल्कुल, तो वो टाइम उनके दुश्मन के साथ टेम्पररी दोस्ती कर लो। दोस्ती कर फिर लो, ऑल्दो इनकी फिलॉसफी, आइडियोलॉजी पूरी लेफ्ट है, हाँ जी, उन्होंने राइट वालों के साथ दिया, हाँ जी, सपोर्ट किया, लेकिन क्या इससे नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आइडियोलॉजी बदली? नहीं, नहीं बदली, बिल्कुल, नहीं बदली। हाँ जी, तो यही मैं ना एवरी टाइम एवरी पर्सन शुड रिमाइंड देमसेल्फ कि अगर हम अपने आप को या किसी और को टैग करना शुरू कर देते हैं ना कि ये लेफ्ट ही है, ये राइट ही है, तो थोड़ा एक स्टेप पीछे लेंगे हाँ जी, और सोचेंगे कि ये कौन से सिचुएशन में दिस पर्टिकुलर लीडर इज एक्टिंग इन दैट वे, हाँ जी, तो उससे काफ़ी चीज़ें क्लियर हो जाती है। चलो, सो लेट्स गो बैक अ लिटिल बिट, 1917 के आसपास की बात, 1920s, अर्ली 1920s या फिर लेट 1910s की बात हाँ करेंगे, जी, तो तभी रशियन रेवोल्यूशन हुआ 17 के 1917 के आसपास, आसपास वो ओके, 1915 अभी एक्यूरेट, नहीं नहीं एक्यूरेट तो हाँ जी मैं कोई कभी भी क्यों नहीं बता कहता सकता, एक्यूरेट स्टार्ट, क्योंकि फिर कोई टेक्स्ट बुक्स या फिर हिस्टोरियंस बोलते हैं कि जो स्पार्क बोलते हैं ना कि चीज़ की एकदम फर्स्ट शुरुआत कब हुई, जैसे वो किसी ने मुंह से कब निकाला, nobody तो can वो tell, आगे पीछे हो जाता हाँ है ना। तो हम देखेंगे कि पीक टाइम कौन तो सा वो था? 1917, लेट 1910s, अर्ली हाँ जी, 1920s कहेंगे। हाँ जी, तो वो जो रशियन रेवोल्यूशन हो रहा था, तो वो टाइम पे क्या हुआ, इट वाज कि तभी ये थे स्टालिन, यस, स्टालिन और उनके फिर ग्रुप में लेनिन थे, तो लेनिनिज्म जो बोलते हैं हम। हाँ जी, तो इन्होंने क्या किया, वो रेवोल्यूशन के टाइम पे दे वेंट बैक और उन्होंने कार्ल मार्क्स की जो लिटरेचर थी वो, ट्रॉट्स्की की जो लिटरेचर थी वो, उसको जैसे एक बोलने की स्टाइल है, इसलिए मैं कह रहा हूँ, यू से यू मेक समथिंग योर बाइबल, तो वैसे उन्होंने उसको बना के रखा, उन्होंने बोला इसको हमें फॉलो करना है। तो वो रेवोल्यूशन काफ़ी तब वो साइड पे हो रहा था, सोवियत यूनियन में, ओके, जिसका हम रशिया बोल रहे हैं अभी। हाँ जी, तो तभी लेफ्ट काफ़ी स्ट्रांग हो रहा था। तो वो टाइम पे पैरेलल अगर हम हमारे इंडिया में देखेंगे, हाँ जी, है ना, तो इंडिया में 2-3 चीज़ें चल रही थी, लेफ्ट भी आ रहा था ऊपर, हाँ जी, इंडियन नेशनल कांग्रेस तो थे ही लेफ्ट वाले। हाँ जी, दूसरी जो एक पार्टी नहीं कहूँगा मैं, लेकिन ग्रुप जो बना, हाँ जी, आई थिंक आप करेक्ट कर लो मुझे एग्जैक्ट टर्मिनोलॉजी याद नहीं आ रही, लेकिन इट वाज हिंदुस्तान, यस, हिंदुस्तान रिपब्लिकन एसोसिएशन फ्रंट, एसोसिएशन, हाँ, यस, जिनके तो हम सब जानते हैं मेंबर्स जी, कौन थे, हाँ जी, चंद्रशेखर आज़ाद, आजाद, भगत सिंह, हाँ जी, जो शहीद हुए, जो हाँ जी, हाँ वेरी क्लोज टू आवर हार्ट, हाँ जी, हम जिनसे इंस्पिरेशन लेते हैं, बिल्कुल, हाँ जी, हम उनके सैक्रिफाइसेस के बारे में बात करते हैं। बात करते हैं, तो अगेन इसलिए मैं ना उनको वो लेफ्ट है कि राइट है नहीं कहना चाहूँगा, कहता लेकिन उनकी मेंबरशिप मेंबरशिप, हाँ जी, और वो टाइम जो उन्होंने अलाइन किया था, जिनको वो रिप्रेजेंट कर रहे थे, वो ये लेफ्ट विंग ऑर्गेनाइजेशन थी, प्रॉपर लेफ्ट विंग थी। हाँ, विंग, उनके नाम में ही था हिंदुस्तान हाँ जी, सोशलिस्ट। हाँ जी, हाँ जी, सोशलिस्ट, और हाँ। वो उनकी जब बुक भी पढ़ते हैं उसमें ही अलाइंड हिमसेल्फ इन अ लेफ्ट हाँ, वे, आइडियोलॉजी का उनका, बिल्कुल। भगत सिंह की आइडियोलॉजी का पता चलता है कि ही वाज लेफ्टिस्ट, बिल्कुल। और मेरे को कई लोग बोलेंगे भी कि मैं खुला बोल रहा हूँ, बट इट इज़ अ फैक्ट कि सरदार भगत सिंह थे जो, उनकी लेफ्ट आइडियोलॉजी थी, बिल्कुल। कुछ चीज़ें थी जो उनको राइट की भी पसंद थी, वो हर एक को, जैसे आपने खुद बोला कि एक आदमी को कैसे होना चाहिए, कि अगर सोच तो होती है, और हर एक की फ्रीडम ऑफ थिंकिंग और फ्रीडम ऑफ वॉइस होती है, बट ये भी देखना चाहिए कि कुछ चीज़ें राइट की भी अच्छी हो सकती हैं। सो यस, ही बिलोंग्स टू कम्युनिस्ट पार्टी, वो, और आप जैसे आपने बोला, एंड इन अ वे आपने खुद ही नाम, मैंने लेने नहीं वाला था, मेरे को लगा शायद आपको लगे कि मैं पंजाब की तरफ जा रहा हूँ, बट या आई वांटेड टू, एंड थैंक यू सो मच फॉर दैट।
he was a leftist, and yeah, he was a great leader as well. Yes. बिल्कुल बिल्कुल। देखो आज भी हमें इतनी इंस्पिरेशन मिलती है ना, बिल्कुल। क्योंकि ऐसे इमोशनल भी हो जाते हैं हाँ हम जी। कि उनके सेक्रीफाइसेस देख के इतने यंग एज में उन्होंने क्या हाँ जी, किया। हाँ जी, तो लेकिन मेरी तरफ से मैं कह रहा हूँ अगर किसी को पॉलिटिकल एजेंडा बनाना है हाँ जी। तो वो कहेंगे देखो आपको जो पसंद है वो लेफ्ट है लेफ्ट ना। है, हाँ जी। मैं भी चाहूँगा शायद, लेकिन मैं नहीं कहूँगा। मैं नहीं कहूँगा कि उनकी वो आइडियोलॉजी आइडियोलॉजी थी और हम उनको रिस्पेक्ट करते हैं करते हैं। हाँ जी, हाँ जी। हमारा आज ऐसे हक नहीं बनता कि जो शहीद है हम डिसाइड करें कि वो कहाँ वो पे कहाँ है, पे थे। वो कहाँ हाँ पे जी, थे। हाँ जी, हमें हाँ जी। उनसे इंस्पिरेशन लेनी है। तो एनीवे तो वो एक बात हुई, लेकिन वही टाइम पे अगर पैरेलल देखा गया तो हिंदू महासंघ का भी एस्टेब्लिशमेंट हो रही थी। हाँ जी, तो उसमें सावरकर थे हाँ जी, जिन्होंने इनिशिएटिव लिया। हाँ जी। तो आजकल तो उनको काफ़ी एलिनेट किया जा रहा है राइट विंग करके। लेकिन हमें उनका भी माइंडसेट समझना है कि वो टाइम व्हाट वाज हिज पर्सपेक्टिव, पर्सपेक्टिव। है ना। तो वो टाइम अगर हम देखें कि ब्रिटिश रूल था, हाँ जी, आज भी हम कई बार कहते हैं कि वेस्टर्न कल्चर से ये हो रहा है, हाँ जी, वेस्टर्न कल्चर से वो हो रहा है हाँ जी, वो अपने अपने एवरीवन हैज़ देयर ओपिनियन, ठीक है। लेकिन वो जो ग्रुप था उनको लगा कि ब्रिटिश अपना जो इंडियन कल्चर है या फिर ज़्यादा करके हिंदू कल्चर है, कल्चर है। जो वो साइड पे उनका एफिलिएशन ज़्यादा था, हाँ जी, कि वो डिस्ट्रॉय होते जा रहा है। लिटरेचर हो, राइटिंग्स हो, टेम्पल्स हो, जो भी हो, लैंग्वेज भी हो। तो उनका था हमें ये कंजर्व करना है। कंसर्व करना है। तो हाँ जी, बिकॉज ऑफ हिज बैकग्राउंड, बिकॉज ही वॉज अ हिंदू, और उनकी जो बैकग्राउंड थी दैट्स वाई हिज बैकग्राउंड केम। हाँ जी। तो उनको भी हिंदू महासंघ है, दैट्स वाई द वर्ड इज हिंदू, हिंदू, हाँ जी, नॉट हिंदुस्तानी महासंघ, हाँ जी, हिंदू महासंघ। हाँ जी, हाँ जी। तो वो एस्टेब्लिशमेंट उनका वो फोकस था। बिल्कुल तो आज के टाइम में हम उनको राइट विंग राइट कहेंगे। विंग करते हैं। क्यों? क्योंकि वो ज़्यादा कल्चर को कंजर्व करने के एंगल से देख रहे हैं। देख रहे हैं, वो कह रहे हैं कि आपकी जो फिलोसफी है वो हम रिजेक्ट करते हैं, रिजेक्ट करते तो ओरिजिनल चीज़ें हैं उनको हमें रिस्टोर करना है। रिस्टोर करना। तो देखो ये अभी माइंडसेट हमें पता चल जाता है, रेस्टोरेशन जो है हाँ जी, या फिर जो ओरिजिनल रीनेमिंग है चीज़ों का, हाँ जी, वो जो है, तो ये सब आ जाता है विद अ बैकग्राउंड ओके। कि हमें हमारा कल्चर वापस चाहिए। सो दैट इज द राइट विंग आइडियोलॉजी। ओके, इन दैट सेंस, इन दैट सेंस, यस। हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। तभी वो ये नहीं कह रहे थे कि हमें ये वोट बैंक चाहिए। या उनका था कि हमें हमारे कंट्री को ओरिजिनल फॉर्म में देखना है। देखना है। ये हमारी कंट्री है, आप आपका कल्चर से बहुत आपने चेंज करवाए, तो वी वांट टू फाइट फॉर दैट। Fight और फ्रीडम स्ट्रगल तो था ही, हाँ जी, तो देयर इज नो डाउट। मतलब सावरकर जी को तो सजाए काला पानी हुई थी। हाँ जी, इट इज़ टेरिबल अगर हम देखेंगे कि कैसे की जाती है, क्योंकि मेरे ग्रेट ग्रैंडफादर को भी हुई थी। ओह, तो वो इट्स टेरिबल। आप जो बुल्स होते हैं ना, हाँ बैल जी, जो होते हैं, हाँ जी, उनको फार्मिंग में जो उनकी नांगर होती है, मुझे हिंदी वर्ड नहीं पता, जो बैल के पीछे जो फार्मिंग के लिए जो जमीन, हल, हाँ जी, नांगर बोलते हैं मराठी में। हाँ जी। तो वो जो होती है वो डाली जाती है इंसान के ऊपर, ओह, और आपको चेन किया जाता है और आपको पूरी वो चलानी होती है, और Like खाना a पीना। slave. यस यस एग्जैक्टली, Shit. बिल्कुल। Yep. तो ऐसे सजा से काट के आए हुए हैं। उन्होंने काफ़ी पेट्रियोटिक सॉन्ग्स भी लिखे जो लोगों के लिए इंस्पिरेशनल थी। क्या बात है। तो हमने हिस्ट्री में ये भी पढ़ा है कि उन्होंने वेपन्स का ट्रेड भी किया था। उन्होंने बुक के अंदर वेपन डाल के इंडिया भेजे थे जब उनको सज़ा हुई थी अक्रॉस द बॉर्डर, तो ताकि यहाँ पे आर्म रेवोल्यूशन स्टार्ट हो सके। क्या बात है। तो उनके हमारे बॉम्बे में एक दो ऐसे क्या बोलते हैं Statue? क्या, नॉट मेमेंटो, नॉट अ स्टैचू एज वेल, ऐसे आर्ट बनाई हुई है ओके, तो उसमें ऐसे किताब होती है और किताब में कलम की जगह बंदूक होती है। अच्छा जी। हाँ, तो ही इज़ नोन फॉर दैट। तो कहने का मतलब फिर से ये है कि हमें हमारे फ्रीडम फाइटर्स को रिस्पेक्ट करना है। हाँ जी, उन्होंने कैसे हेल्प की उसके ऊपर फोकस करना है, ना कि हमें हम लेफ्ट है या राइट है देख के उनको हाँ जी, उनका नाम खराब हम करना है। लेबल भी नहीं वेरी कर। बैड। हाँ जी, लेबलिंग इज बैड Labeling बिकॉज is bad, हाँ। आज अगर इंडिपेंडेंस है हर एक आइडियोलॉजी की वजह से है, चाहे वो लेफ्ट है, चाहे वो राइट है, चाहे वो सेंट्रिस्ट है। हम किसी के भी फ्रीडम फाइटर को ये नहीं बोल सकते उन्होंने ज़्यादा किया या उन्होंने कम किया। बिल्कुल सभी की वजह से इंडिया को 1947 में हमें फ्रीडम मिली, और उनका विद ड्यू रिस्पेक्ट उनका कभी भी ना तो उनका सम्मान नीचे आएगा और ना कभी आना चाहिए। बिल्कुल एंड वो हमारे कोर है जो है वो रहना भी चाहिए, और उनकी वजह से ही आज अगर हम बोलते हैं कि लिबराइजेशन हुई है इंडिया की, हाँ जी, उनकी वजह से ही है। चाहे वो लेफ्ट विंग था, चाहे वो राइट विंग था। बिल्कुल। हाँ जी, तो एब्सोल्युटली वेल सेड, वेरी नाइसली समराइज्ड। तो बिल्कुल मेरी यही थॉट, दिस इज एग्जैक्टली व्हाट आई एम ट्राइंग टू से हाँ जी, कि तो एनीवे गोइंग बैक टू कि क्या था तो ये चल रहा था साइड बाय साइड। तो लेफ्ट राइट दोनों थे, दोनों अपनी अपने हिसाब से
ट्राई कर रहे थे, एम तो एक ही था कि भाई फ्रीडम मिले और देश का भला हो। हाँ जी। वो अपने अपने आइडियोलॉजी के हिसाब से कर रहे थे। चलो अभी थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे, हाँ ठीक है। तो मैंने जो नेताजी सुभाष चंद्र बोस के बारे में बात की, तो वो वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे हुआ था। हाँ जी। तो उनकी भी अलायंस जो थी वो लेफ्ट विंग थी हाँ जी। पूरी तरह से, लेकिन उन्होंने राइट विंग से सपोर्ट लिया। द आइडिया वाज कि ब्रिटिश को सब जगह से कमज़ोर करना है, कमजोर करना। हाँ जी। कमज़ोर करना है। अभी ये सब टाइम हुआ, रशियन रेवोल्यूशन हो गया। अभी हम वर्ल्ड वॉर 2 के टाइम पे भी एक रेवोल्यूशन चल रहा था और चाइना में चल रहा था, ओके। एंड दैट वाज द चाइनीज़ रेवोल्यूशन। ओके। तो चाइना में ऐसे, और ये ईरान, वो टाइम नहीं कह रहा हूँ मैं, लेकिन ये ईरान में भी हुआ है, हाँ जी। काफ़ी कंट्रीज़ में हुआ है। तो वो टाइम एक अलग अलग कंट्रीज़ में एक रेवोल्यूशन चल रहा था और उनका माइंडसेट अलग अलग था। हाँ जी। जैसे ईरान में शाह के अगेंस्ट था, शाह ऑफ ईरान के अगेंस्ट था। उनको लग रहा था कि वेस्टर्नाइजेशन काफ़ी हो रहा है। आप ईरान के भी फ़ोटोज़ और वीडियोज़ देख लो, पुराने वाले, खोमेनी आने के पहले, तो लोग तो सूट में हुआ करते थे, हाँ जी। वेस्टर्न आउटफिट्स में वो करते थे, इंग्लिश बोलते थे ज़्यादा हाँ जी। करके। हाँ जी। हाँ जी। सो इट वाज अगेंस्ट दैट कि ये क्या हो रहा है, सही गलत, वो, दिस इज हाँ नॉट अ जी। पॉलिटिकल चैट। तो वो तो सेम थिंग चाइना में भी हो रहा था। उनको लग रहा था कि जापानीज इम्पेरियलिज्म, उनका इन्फ्लुएंस ज़्यादा हो रहा है, ब्रिटिश इन्फ्लुएंस हो रहा है, ये क्या हो रहा है, चाइनीज़ कल्चर कहाँ पे है। और लेकिन ये सब करते हुए उन्होंने फोकस सोशलिज्म पे लिया। सोशलिज्म। दे ऑल्सो टुक दैट इंस्पिरेशन, और ये करने में अगेन एवरीवन नोज द नेम, उनको अभी चेयरमैन माओ कहा जाता है। तो उन्होंने ये रेवोल्यूशन लाया, उनकी सोच लाई, उन्होंने कम्युनिस्ट पार्टी चाइना में एस्टैब्लिश की, फॉर्म की, और फिर आज वो कंट्री सेम है, उनकी आइडियोलॉजी चेंज नहीं हुई है। सो वो भी अभी तक वो लेफ्ट है। लेफ्ट ही है, हाँ। और रशिया भी है, लेकिन रशिया में अभी काफ़ी सेगमेंटेड है चीज़ें, फ्रेगमेंटेड है, या बहुत बहुत चेंज हो रही है। डेमोक्रेसी ऑन पेपर है। हाँ। हाँ जी। तो और ऐसे हम अलग अलग बाकी देश भी देख सकते हैं, क्यूबा में क्यूबन रेवोल्यूशन भी हुआ था। हाँ जी। तो ऐसे फिडेल कैस्ट्रो का, तो उन्होंने लीड किया था। तो ऐसे अलग अलग हम देख सकते हैं। लेकिन चाइना में जो हुआ ना, कम्युनिस्ट पार्टी फॉर्म हुई, और इसको अभी इंडिया में माओइस्ट अलग, आई टेल यू अबाउट दैट, लेकिन उनके माओ के नाम से दैट वर्ड माओइस्ट हैज कम। तो ये इन्फ्लुएंस बढ़ते जा रहा था, ठीक है, साइड बाय साइड। थोड़ा फास्ट फॉरवर्ड करेंगे आगे जाके, चाइना का जो एक कम्युनिस्ट सोच थी, या सोशलिज्म के बारे में सोच थी, वो इतनी रशिया के साथ मैच नहीं हो रही थी, और उनमें बाकी पॉलिटिकल भी इश्यूज आ रहे थे। ओके। तो 1960s, लेट 1960s में हम उसको बोलते हैं कि सीनो सोवियत ब्रेकअप। सीनो सोवियत मतलब चाइना रशिया का ब्रेकअप, सोवियत का तभी था। मतलब उनके एक बोलते हैं ना, हम लेफ्ट साथ में चलेंगे, वो वाला उनका ब्रेकअप हो गया। ओके। और जैसे वो ब्रेकअप हुआ, वही टाइम पे हाँ जी। चारू मुजुमदार करके थे इंडिया में, हाँ जी। बंगाल में। हाँ जी। उन्होंने देखा कि उन्होंने, मतलब आई एम ट्राइंग टू शो द पैरेलल्स। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि वो ब्रेकअप हुआ और यहाँ पे क्या उन्होंने उससे इंस्पिरेशन लिया, ऐसे नहीं कह रहा हूँ। मैं कह रहा हूँ वो ब्रेकअप हुआ, साइड बाय साइड पैरेलल क्या चल रहा था इंडिया में। हाँ जी। पैरेलल इंडिया में इनको बहुत ही लग रहा था कि इंडिया में, चलो इंडियन नेशनल कांग्रेस है, जो भी है, एक ओवरऑल कंट्री लेफ्टिस्ट ही मानी जाती थी, लेकिन फिर भी इनफ नहीं हो रहा है। ओके। जो जिसको हम क्या बोलते हैं, जो लोन देता है ना, उसको ठाकुर नहीं बोलते, जमींदार। हाँ, जमींदारों के अगेंस्ट उनको काफ़ी नेगेटिव फीलिंग थी। ओके। कि जो वर्कर्स है, वंस अगेन इट वाज ऑल अबाउट वर्कर्स, जो ट्राइबल्स है, वर्कर्स है, उनको अब्यूज़ किया जा रहा है, ये क्या हो रहा है। हाँ जी। ये तो हमारे कंट्री में नहीं होना चाहिए। हम कहते हैं कि लेफ्ट विंग कंट्री है, गवर्नेंस भी ज़्यादा करके है, तो ये क्या हो रहा है, जो हो रहा है वो इनफ नहीं है। ओके। और जो रिच है उनके अगेंस्ट हमें खड़ा रहना ही है, हमें अग्रेशन ही दिखाना है, क्योंकि अग्रेशन नहीं दिखाएंगे तो ये समझेंगे नहीं। ओके। तो वो वाला थोड़ा मिलिटेंट स्टाइल वाली सोच आ गई, और वो काफ़ी वायलेंट अपराइजिंग हुआ, जिसको आज हम नक्सलाइट मूवमेंट बोलते हैं। तो नक्सलिज्म का बेस अगर देखा गया तो लेफ्ट ही है। हाँ जी। एक्सट्रीम लेफ्ट है, एक्सट्रीम लेफ्ट है ना। और फिर उसके बाद नक्सलाइट्स में से थोड़ा ब्रेकअप होके अलग अलग पार्ट्स में इट्स स्प्रेड अक्रॉस इंडिया। हाँ जी। जो पहले बंगाल से शुरुआत जिस चीज़ की हुई। हाँ जी। तो जो माओ, मतलब चेयरमैन माओ के सोच को आगे ले रहे थे ज़्यादा करके, उनको फिर माओइस्ट कहा जाता है। ओके। तो ऐसे ऐसे जो मूवमेंट्स आज भी देखे जाते हैं ना, सो उसकी ये एक बैकग्राउंड है। और फिर वो टाइम पे अलग अलग पार्टीज़ भी आई थी, कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया अभी आई थी, जो अभी बैंड है, जिसको ब्रैकेट में मार्क्सिस्ट बोलते हैं। हाँ जी। तो वो वाली बैंड है अभी कंप्लीटली। तो उनकी तो ये बैकग्राउंड है। फिर आज के टाइम पे जो देखा जाता है ना, इट्स ऑल अबाउट
रूट कहाँ पे है। जैसे हम हमारी लीनिएज देखते हैं, हाँ जी, हमारे परदादा कौन थे, ऐसे हर पार्टी के परदादा कौन थे, देखा जाता और हर पार्टी की सोच कहाँ कहाँ से इवॉल्व करके evolve आई है। करके। जैसे बीजेपी, बीजेपी हम स्टार्ट करेंगे हिंदू महासभा, हाँ जी, फिर उसमें से आरएसएस, हाँ फिर जी, जनसंघ, हाँ जी, फिर बीजेपी, ऐसे करके हाँ करके। जी, तो दैट इज़ द एवोल्यूशन ऑफ एवरीथिंग। हाँ जी, और यहाँ पे फिर उनकी आइडियोलॉजी हिस्ट्री से रिलेटेड है थोड़ी, हाँ जी, और आज उनको क्या अचीव करना है। हाँ तो जी। ये काफ़ी ब्लेंड है, और ग्लोबल लेवल पे भी ओके, मैं कहूँगा कि इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है दुनिया में कहीं भी जितना इंडिया में लेफ्ट और राइट कॉम्प्लेक्स है। यस इट हाँ, इज। काफ़ी कॉम्प्लेक्स है, हाँ क्योंकि जी, ये जो हिस्ट्री है, हाँ जी। ये हिस्ट्री कॉम्प्लेक्स है। यही रीज़न था दादा कि बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक था, बहुत कम बात हुई है इसके ऊपर। नो बडी हैज़ टॉक्ड अबाउट इट, कि ये बोल सकते हो आपके, जब मैं सर्च भी कर रहा था तो बहुत बहुत कम आर्टिकल्स हैं जो इतने आप बोल सकते हो कि ब्रीफ से समझा सकता है। बिकॉज हमें लेफ्ट राइट पता है, बट हमें आइडियोलॉजीज़ के बारे में कुछ नहीं पता। और दैट्स वाई दिस पॉडकास्ट इज़ वन ऑफ द इम्पॉर्टेंट पॉडकास्ट फॉर मी एज वेल, कि इससे ये बाहर आए कि भी हम किस इंसान की आइडियोलॉजी क्या थी। और हम किसी को मार्क नहीं कर रहे यहाँ पे, हम हर एक की फ्रीडम है सोच रखने की। हम जस्ट ये बताना चाह रहे हैं कि कैसे वो चीज़ इवॉल्व हुई, और असल मतलब क्या है लेफ्ट और राइट विंग सोच का, rather than marking someone with left or rightist ideology। बिल्कुल सही। और ये सब मार्किंग में ना एक वर्ड आ जाता है जिसको काफ़ी लोग उसको गाली में कन्वर्ट भी कर देते हैं। कई बार मैं ऑनलाइन देखता हूँ, अच्छा वो जी। लिबरल ये वर्ड को है, या उसको काफ़ी चेंज भी कर देते हैं। या तो दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग वर्ड, क्योंकि अगर आप यूएस में जाएंगे और कहेंगे कि भाई लिबरल लोग कौन है, तो बोलेंगे लेफ्ट विंग वाले लिबरल है, डेमोक्रेट्स या लिबरल है, रिपब्लिकन राइट है। या ऑस्ट्रेलिया में आ जाओ, यहाँ पे लेफ्ट तो लेबर है और राइट को लिबरल्स बोलते हैं। लिबरल तो ये कैसे हो गया? हो गया। हाँ जी, तो उसकी भी हिस्ट्री है, वो हाँ। अलग देखेंगे। एकदम शॉर्ट में कहूँ तो कि यहाँ पे पहले सब लेफ्ट वाले ही थे ज़्यादा करके, हाँ जी, और उनमें जो ब्रेकअप करके 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 जो सेंटर लेफ्ट है वो धीरे धीरे राइट बन गए। राइट बन तो गए। वो एक हिस्ट्री है, लेकिन मेन पॉइंट है कि वर्ड लिबरल, हाँ जी, और वो मैं समझाना चाहता हूँ अभी कि मैं जो कह रहा था ना कि लेफ्ट राइट, अब सोशली देखो और इकोनॉमिकली देखो। हाँ जी, तो लिबरल का मतलब क्या है, एकदम सिंपल टर्म्स में अगर बोला गया तो कि स्वतंत्रता, फ्रीडम, फ्रीडम। कि मुझे थोड़ी वो फ्रीडम होनी चाहिए। हाँ जी, अभी आप सोचो कि आपको अगर आपकी रिलीजन फॉलो करने की फ्रीडम चाहिए, हाँ जी, वो सोशल फ्रीडम हो गई, हाँ जी, तो वो लिबरल हो गए आप। हाँ जी, कि आप चाहते हैं कि रिलीजियस फ्रीडम होनी चाहिए, होनी चाहिए। ऐसे कंट्री में नहीं होने चाहिए, या फिर ऐसे नहीं होने चाहिए जहाँ गवर्नमेंट आपको बोले कि ये आपको अलाउड नहीं है, ये रिलीजन बैंड है, हाँ जी, यही चलेगा। तो वो लिबरल नहीं हुआ, हाँ जी, तो वो सोशली हुआ। जैसे अलग अलग मूवमेंट्स है, लेफ्ट साइड के मूवमेंट्स है, कि एक है जहाँ पे कहते हैं कि औरतों को उनके बॉडी के ऊपर पूरा हक होना चाहिए। यस, इन शॉर्ट आई एम ट्राइंग टू टॉक अबाउट ये एबॉर्शन राइट्स, Yes. ठीक है। तो जो कहते हैं कि मुझे एबॉर्शन करने का हक है क्योंकि ये मेरी बॉडी है, तो वो लिबरल थॉट हुआ, सोशली लिबरल हुआ। कहने का मतलब आपकी फ्रीडम है वो, हाँ जी, है ना, आप क्या करना चाहते हो। आपकी फ्रीडम ऑफ स्पीच जो हम कहते हैं, कि मुझे मन से जो मन में आए कहना चाहता हूँ अलाउड होना चाहिए। जी। ऐसे नहीं कि पॉलिटिकली फिर पीछे पड़ गए। ऑफ कोर्स रिस्पॉन्सिबल होना चाहिए, हाँ जी, ऐसे नहीं कि जिससे दंगे हो, हाँ जी, बिल्कुल। लेकिन सोच रखने सोच। का फ्रीडम होना चाहिए। तो वो लिबरल थॉट हो गया वो liberal फिर से, है ना। So तो- freedom of speech, स्पीच, रिलीजन, एक्सप्रेशन, Okay. प्रेस, so that is liberal. हाँ। Oh. तो ये सोशली हो गया, Very nice way to put it, दादा दो। तो ये सोशल लेफ्ट हो गया। Okay. लेकिन अभी आप इसको ना पॉलिटिक्स में डाल दो, हाँ, या फिर इकोनॉमी में डाल दो। इकोनॉमी में डाल दो। इकोनॉमी में डाल देंगे तो हम अभी नॉट यू एंड आई, नॉट एज इंडिविजुअल्स बात नहीं करेंगे, हम बिजनेस करके बात करेंगे एज एन एंटिटी। यू आर अ बिजनेस, आई एम अ बिजनेस, नॉट अ पर्सन। एज अ बिजनेस में कहता हूँ मुझे फ्रीडम चाहिए, या आप मुझे फ्रीडम दे दो हाँ, कि मुझे जो करना है, आप बीच में मत आओ। हाँ, देखा गया कैसे चेंज हो रहा है। तो ये तो फ्री मार्केट इकोनॉमी हो गई, ये कैपिटलिज्म की तरफ जा रहा है धीरे धीरे। तो ये लिबरल थॉट अभी राइट विंग हो गई। यस। तो जब इकोनॉमिक्स में देखते हैं हम, हाँ जी, और हम बिजनेसेस को ज़्यादा फ्रीडम देते हैं, उनको लिबरल करते हैं, उनको बोलते हैं कि आप जो चाहे करो, मार्केट में जो प्राइस रखनी है रखो, मार्केट अपने आप फिक्स हो जाएगी। एडम स्मिथ का जो इनविजिबल हैंड बोलते हैं, ओके, सब अपने आप फिक्स होना है, गवर्नमेंट को बीच में पड़ने की कोई ज़रूरत नहीं। हाँ जी, हम देख लेंगे, लोगों को पसंद नहीं है, लोग नहीं खरीदेंगे, हम अपना लेसन सीख देंगे, मार्केट अपने आप एडजस्ट हो देगा। हाँ, सब प्राइवेट कर दो। तो ये जो सोच आ रही है लिबरल करने की है ना, हाँ, तो लेकिन ये लिबरल वर्ड अभी क्या हो गया, ये राइट विंग हो गया। तो इकोनॉमिक्स में अगर आप ज़्यादा
लिबरल होते हो, ज़्यादा ओपननेस, गवर्नमेंट का इंटरफेरेंस कम 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 करते जाते हो, पूरा मार्केट बिजनेसेस के ऊपर छोड़ देते हो, लेट देम मैनेज इट, तो वो राइट विंग हुआ। तो वो सेंस में लिबरल राइट विंग है। ओके। लेकिन सोशली अगर देखा गया इंडिविजुअल लेवल पे, तो मुझे मेरे फ्रीडम चाहिए। मैं नहीं चाहता गवर्नमेंट हर बार आके मुझे बोले कि आपको इतने बच्चे ही करने हैं, ये अलाउड नहीं है, वो अलाउड नहीं है, इतनी इनकम दे दो। नहीं, वो मुझे फ्रीडम रखो भाई एज एन इंडिविजुअल। तो वो लिबरलिज्म हो गया लेफ्ट विंग का। लेफ्ट विंग का। तो लिबरल दोनों साइड पे है। दोनों साइड तो लोग कभी कभी वो गलत इस्तेमाल करते हैं। तो आपको देखना है आप सोशली कहाँ पे हो। सोशली लिबरल का मीनिंग डिफरेंट है, हाँ, और बट इकोनॉमिकली डिफरेंट है। बिल्कुल हम इनको मिक्स कर जाते हैं फॉर श्योर, बट उनकी दो आइडियोलॉजी एक साइड पे जरूर है, बट उनका वे अगर देखा जाए कि जो सोशल है वो डिफरेंट है। बिल्कुल जो फ्रीडम ऑफ स्पीच हो गया, ये हो गया, वो सोशल में आ जाता है, राइट। बिल्कुल। और जो बिजनेस के टर्म पर चले जाते हैं वो इकोनॉमिक वाइज आ गया। तो जो अगर पॉलिटिकल पार्टी हम 70s की बात करें, हाँ जी। 70s में और सब डिटेल में नहीं बात करनी है, लेकिन 70s लेट 60s में कांग्रेस पार्टी ने जो किया, उन्होंने नेशनलाइजेशन काफ़ी स्टार्ट किया है ना। स्टार्ट किया या टिस्को, आयन और अपना स्टील की जो इंडस्ट्री थी उसको नेशनलाइज कर दिया। SBI, हाँ जी। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, उसको वो नेशनलाइज हो गया। एविएशन इंडस्ट्री हाँ जी। नेशनलाइज होगी। तो सब नेशनलाइजेशन जो स्टार्ट हुआ, हाँ। तो आप सोचेंगे कि अरे ये कैसे नेशनल है, मतलब ये तो पूरा अथॉरिटी डाल रहे हैं, यस। ये तो पूरा कंट्रोल कर रहे हैं, Control लेकिन कर रहे हैं। कहाँ पे? इकोनॉमी में। इकोनॉमी में कंट्रोल कर रहे हैं, मतलब वो लेफ्ट हो गया यस। इकोनॉमिकली। हाँ जी। वो राइट विंग स्ट्रेटेजी नहीं हुई। नहीं हुई। और फिर लोगों के साथ क्या कर रहे थे वो लोग ही बताएंगे वो लोग टाइम ही पे, बताएंगे, बिल्कुल। वो उनके एक्सपीरियंस की फ्रीडम कितनी थी और कितनी नहीं थी, फिर उससे दैट डिसाइड इज अ होगा। कंट्रोवर्शियल टॉपिक एनीवे। एग्जैक्टली। तो वो लोग बोलेंगे अपना अपना एक्सपीरियंस और हाँ कहेंगे, जी। लेकिन मेरा कहने का मतलब है कि अब हम पता चले गया कि कौन से एरिया में देख रहे हैं। दिख रहा है। तो इसलिए चीज़ें इतनी क्लियर कट ब्लैक वाइट नहीं है। नहीं है। नहीं, कौन से एरिया में क्या। तो हर पार्टी कभी अभी डिपेंड करता है। कोई पार्टीज होती है वो इकोनॉमिकली ज़्यादा राइट होती है, सोशली लेफ्ट होती है, कोई दोनों में लेफ्ट होती है। तो अभी ये जो एक्सप्लेनेशन दिया वो सोच के आप देख लो हर पार्टी कहाँ पे है, आपको आइडिया आ जाएगा और व्यूवर्स को भी आइडिया आ जाएगा कि उनको दे विल पुट पीसेस के कहाँ पे कौन सी पार्टी किस आइडियोलॉजी पे रखती थी और कौन सी किस आइडियोलॉजी में थी। और इंडिया आज के दिन जो है ना महेंद्र, वो आज भी अगर हम बाकी के कंट्रीज को देखेंगे, उनका लेवल ऑफ इंटरफेरेंस विद अदर कंट्रीज, लेट्स कम अ लिटिल बिट टू जियोपॉलिटिक्स एज वेल। यस 100%। हाँ जी। तो उसमें अगर हम देखेंगे तो इंडिया ज़्यादा करके हम कहेंगे कि ये दोस्त है और वो दोस्त है, और प्राइम मिनिस्टर ने किसके साथ मिले और कौन से पॉलिटिकल जियोपॉलिटिकल बॉडी के पार्ट है हम, ब्रिक्स के है और G20 के है और व्हाट नॉट, तो वो तो एक बात हुई। लेकिन कहने का मतलब है इंडिया इज़ अ पार्ट ऑफ अ ह्यूज नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। यस। हाँ, तो मतलब इंडिया की एक ओवरऑल कोई भी पार्टीज आए, हाँ जी, एंड ऑफ द डे जो मेन कोर सोच है हाँ जी, वो है कि हमें हमारा देखना है, हाँ जी, क्योंकि हमारे पे कॉलोनाइजेशन हुआ था हाँ जी, एंड अभी भी हम फुल्ली डेवलप नहीं है, नहीं है तो वी हैव टू केयर फॉर आवर पीपल। डेवलपिंग और वो हिसाब से हम देखेंगे कि वो टाइम पे हमें किसके साथ अलाइन होना है, हमारे कंट्री के लिए जो बेनिफिशियल है हम उसके साथ करेंगे। इसलिए कभी कभी ऐसा लगता है कि हम यूएस के साथ ज़्यादा फ्रेंडशिप कर रहे हैं, हाँ जी, हाँ लेकिन जैसे ही कर रहे हैं और वो हमें बोलते हैं कि ईरान का तेल नहीं लेना है, हम बोलते हैं नहीं ये मत बोलो, ये मत बोलो, उस पर हमें नहीं पढ़ना है। रशिया यूक्रेन के साथ भी वही हो रहा है, हाँ जी, आप इनके साथ अपोज कर रहे हो, साइड ले रहे हो, वो बोल रहे नहीं लेकिन हमें अच्छा नहीं लगता कि वॉर हो रही है, लेकिन हमारा फ़ायदा भी हमें देखना है। तो ये नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट की जो कोर प्रिंसिपल है ना, थ्रू दैट आवर कंट्री हैज़ बीन गोइंग ऑन, हाँ जी, और वो अभी भी चल रहा है। हमें शायद लगे जैसे न्यूज़ आउटलेट्स जिस तरीके से चीज़ों को प्रेजेंट करें, हमें लग सकता है कि क्या हम रशिया के साथ ज़्यादा है, क्या हम यूक्रेन के साथ ज़्यादा है, हमारा नेबर्स के साथ कैसे चल रहा है, सऊदी अरेबिया के साथ कैसे चल रहा है, उनके जो रॉयल फैमिली के है वो आज इंडिया में क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है, स्टेट विजिट पे हैं, हाँ जी, स्टेट विजिट पे है, और रिपब्लिक डे पे कौन आया कौन नहीं आया। बट एंड ऑफ द डे एवरीथिंग इज ट्रेड, और इंडिया का ट्रेड काफ़ी ओपन है हर एक के साथ। और मैं कई लोग बोलेंगे मैं बीजेपी को बहुत ही ज़्यादा कूडोस टू देम व्हाट दे डिड जियोपॉलिटिकल लेवल पे। इतनी ज़्यादा फ्री हमारी सोच नहीं थी जियोपॉलिटिक्स को में लेके, हम हमेशा किसी की साइड लेते थे, बट नाउ इट हैज़ बीन चेंज्ड एंड एज वी से कह सकते हैं हम कि फ्री, मेरे को राइट वर्ड नहीं याद आ रहा, बट राइट वर्ड मे बी कि जियोपॉलिटिकल लेवल पे
हमारी जो स्ट्रेटजी है वो बिल्कुल फ्री है. हम वी आर नॉट अलाइंड विद एनीवन. इट इज कंट्री इंटरेस्ट फर्स्ट. हाँ जी, जो उसके बाद दूसरी चीज़ें बाद में. और आपने बिल्कुल सही बोला कि हम स्टिल रिकवर कर रहे हैं. जो कॉलोनाइज जब हम हुए थे ब्रिटिश राज में, उससे हम स्टिल रिकवर कर रहे हैं. और इस सोच को रखना, इस माइंडसेट को रखना बहुत अच्छी चीज़ है. और व्हाट दे डिड एंड व्हाट दे आर डूइंग ऑन जियोपॉलिटिकल लेवल, इट्स अमेजिंग. एंड एज ए इंडियन आपको प्राउड भी होता है व्हेन यू सी दोज थिंग्स. हाँ जी, नेक्स्ट आप बताओ, आपको क्या लगता है जियोपॉलिटिकल लेवल पे बीजेपी ने क्या बेस्ट करा है? बीजेपी की तो बात नहीं करूंगा मैं इन टोटल, लेकिन वन ऑफ माय फेवरेट लीडर्स इज अटल बिहारी वाजपेयी. जी, ही इज एवरीवन फेवरेट. बिल्कुल. तो उन्होंने जो करेज दिखाया था जब न्यूक्लियर टेस्ट हुए थे, हाँ जी, दैट वाज अनपैरेलल. यस, कंपेयर ही नहीं कर सकेंगे हम कोई नहीं कर किसी के सकता. साथ भी. हाँ जी, कि दुनिया अगेंस्ट थी. यूएस जो खुद को ग्रेटेस्ट नेशन, स्ट्रॉन्गेस्ट नेशन बोलती है, वो अगेंस्ट थी. सब वार्निंग दे रहे थे कि देखो सोचो क्या कर रहे हो. हाँ जी, और उन्होंने कर दिया. हाँ जी, और करके भी उन्होंने रिलेशंस अच्छे रखे उसके बाद. तो मेरे हिसाब से दैट वाज अ गुड स्टार्ट, यू नो, एक कंट्री के लिए. क्योंकि आज एवरीवन टॉक्स अबाउट न्यूक्लियर वेपन्स, वो वाले कंट्रीज जो भी है, वी आर वन ऑफ देम. या, लेकिन इवन हाँ जी, लेसर आर कंट्रीज विद हाइड्रोजन वेपन, या, यू नो, जो हाइड्रोजन बॉम्ब जो इंडिया के पास है. इंडिया के पास है. हाँ. तो ये चीज़ें जो मिलिट्री वाइज जो स्ट्रॉन्ग करना, स्ट्रेंथनिंग है, ये काफ़ी. और देखो, वंस अगेन इट्स नॉट अबाउट बीजेपी ने अच्छा क्या किया, कांग्रेस ने अच्छा क्या किया. अगेन आइडियोलॉजी पे आ जाता है. लेट मी कम टू दैट. डिफेंस पे खर्चा, यू नो, डिफेंस फिर डिफेंस इनोवेशन होगा, न्यूक्लियर पावर कैपेबिलिटी होगी, जो भी होगा, या फिर अलग अलग कॉरिडोर्स बनाने होंगे. आई स्पीक अबाउट दैट एज वेल. तो ये क्या हुआ, अपने नेशन को बाकी नेशंस के ऊपर ज़्यादा रिलायंट ना रखना, अदर वे अराउंड, बाकी लोगों को अपने ऊपर ज़्यादा रिलायंस हो, अपनी इंपॉर्टेंस बढ़े. यू नो, जैसे एक्सपोर्ट इंपोर्ट बोलते हैं. हाँ जी, अगर हम इंपोर्ट ही करते रहे तो वी आर डिपेंडिंग ऑन अदर्स. उन्होंने बंद कर दिया तो. लेकिन जैसे अभी चाइना ने किया है, हाँ जी, एवरीवन डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपोर्ट्स. तो वैसे हम अगर एक्सपोर्टिंग ज़्यादा बन गए तो फिर वो अपने ऊपर ज़्यादा डिपेंड करेंगे. दे विल फाइट फॉर अस कि नहीं, इंडिया को बीच में मत लाओ. नो, वी डिपेंड ऑन देम. तो ये जो एरिया होता है ना, एक्सपोर्ट का, जीडीपी का, प्रोडक्शन का, इंडस्ट्री बढ़ाने का, इंफ्रास्ट्रक्चर, रोड्स, और ज़्यादा करके मिलिट्री के ऊपर फोकस करना, ये ज़्यादा करके राइट विंग से होता है बिकॉज ऑफ द सेंटिमेंट ऑफ नेशनलिज्म. बट ऑब्वियसली दादा, जब हम बोलते हैं कि किस पार्टी ने क्या करा, वो आ ही जाता है ऑब्वियसली. अब अगर बात करें लेफ्ट विंग और राइट विंग की, राइट नाउ वी नो कि भी राइट विंग जो है वो बीजेपी है. और हम ये नहीं बोल रहे कि हम क्रिटिसाइज नहीं करें, हम किसी को हेल नहीं कर रहे कि किसी ने क्या. हम सेंट्रिस्ट लेके कॉन्वो को चल रहे हैं. मेरे हिसाब से बीजेपी का जो मैं देखता हूँ, आप उस पर एलेबोरेट करना. क्यों इतना इंडिया पहले नहीं होता था? पहले ऑन मीडिया था, जो वेस्टर्न मीडिया था, वो हमें लुक डाउन करता था, एंड दैट वाज फैक्ट. बट अब क्या हो रहा है, और कौन सी वो एस्पेक्ट हैं, जैसे जियोपॉलिटिकल लेवल पे इंडिया का जो आप बोल सकते हो कि स्टैचर दिन बाय दिन बढ़ रहा है, कुछ तो सही हो रहा है, और वो कौन सही कर रहा है? तो वो ट्रेंड अगर देखा गया ना, तो मेरा इतना पोलराइज्ड व्यू नहीं है. ओके, मैं कहूँगा कि अलग अलग पार्टियों ने अलग अलग टाइम पर, मैं अलग अलग, मैं इंक्लूडिंग एवरीवन, हाँ जी, कोई एक नहीं कह रहा हूँ, हाँ जी, उन्होंने अपना अपना कंट्रीब्यूशन किया. ऑफ कोर्स लोग नाखुश भी है करप्शन और यू नो अलग अलग चीज़ों के बारे में, ठीक है. लेकिन अगर हम डेटा और ट्रेंड दिखाई देंगे तो मनमोहन सिंह जी के टाइम पे भी काफ़ी इकोनॉमी अच्छी थी. हाँ जी, यू नो, काफ़ी अच्छी थी, बूस्ट भी काफ़ी मिला था, एक्सपोर्ट्स भी अच्छे चल रहे थे, और अभी भी अच्छे चल रहे हैं. ही इज अ ग्रेट इकोनॉमिस्ट. बिल्कुल. और उन्होंने वो करके दिखाया. हाँ, लोग कहेंगे कि वो बात नहीं करते He's a थे, man लेकिन of उन्होंने few काम करके words. दिखाया. हाँ जी, he is a man of few words. और इकोनॉमी के बारे में बात करें तो देयर इज नो डिनाइंग. हाँ जी, देयर इज नो डिनाइंग ऑन टू एस्पेक्ट्स. हाँ जी, मनमोहन सिंह जी ने जो एक्सपोर्ट और प्रोडक्शन के साइड पे चीज़ें की वो, हाँ जी, और मोदी जी आने के बाद या फिर वाजपेयी जी के टाइम पे भी जो रोड वर्क और इंफ्रास्ट्रक्चर जो कंट्री में हुई, वो देयर इज नो डिनाइंग दैट. तो क्या हो जाता है, जैसे हम अगर इंटरनली हेल्दी है, यू नो, एक फ्रेट की बात करो, अगर आपके रास्ते ही ठीक नहीं है, चलो ऐसे मान के चलो एक एग्जांपल दे देता हूँ. अगर अमेजोन का आपके यहाँ पे एक वेयर हाउस चाहिए आपको, यू नो, अमेजोन इज ऑल ओवर आजकल. हाँ जी, हर कंट्री चाहती है कि उनके यहाँ पे मेन लोकल वेयर हाउस हो. वो नहीं लगाएंगे वेयर हाउस अगर आपके रास्ते ही ठीक नहीं है तो, बिल्कुल, है ना. तो
ये एक इंफ्रास्ट्रक्चर इज़ नॉट जस्ट फॉर लोकल पीपल, इंटरनेशनली भी एक फ्रेट के एंगल से, लॉजिस्टिकल एंगल से, सप्लाई चेन के एंगल से देखा गया तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है कि अपने कंट्री में चीज़ें अच्छी होनी। और मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपके नेबरहुड के कॉलोनी के रास्ते कैसे हैं, कैसे हैं, आई एम टॉकिंग अबाउट जो रास्ते जो फ्रेट के लिए यूज़ किए जाते हैं, कमर्शियली यूज़ किए जाते हैं, और मिलिट्री के लिए भी। मिलिट्री के लिए एप स्पॉट ऑन है, तो दैट विल ऑल्सो बी अ प्रॉब्लम। हाँ जी। तो ये चीज़ें काफ़ी सॉलिडिफाई की गई है और ये द वर्ल्ड इज़ वॉचिंग, द Yes. लीडर्स आर वॉचिंग, और उनको पता चला है कि ये कंट्री अभी इंटरनली भी काफ़ी स्ट्रांग हो रही है। हाँ, ऑफ कोर्स सोशली जो भी इश्यूज हो, रिलीजन के ऊपर हो, उसके ऊपर बैशिंग चलती रहेगी, वो क्योंकि तो वो लेफ्ट राइट वापस मैंने कहा वैसे। हाँ जी। लेकिन इकोनॉमी, प्योर इकोनॉमी के बारे में बात करें तो बहुत अच्छा चल रहा है, इकोनॉमी बहुत स्ट्रांग हो रही है, नो डाउट, और वो दुनिया देख रही है। एंड व्हेन वी से इकोनॉमी, रिसर्च एंड डेवलपमेंट इज़ अनदर पार्ट। हमारा आईटी सेक्टर इतना बूम हो रहा है, लोग तो सब, एवरीवन नोज, मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है कि नासा में इंडियन साइंटिस्ट कितने हैं, या और अभी मून पे भी हम गए हैं, वो भी ऐसे जगह पे जहाँ पे बाकी लोग नहीं गए हुए, हाँ जी। साउथ साइड ऑफ द मून। हाँ जी। तो ये जो डेवलपमेंट चल रही है, इट्स शोइंग पावर कि हम, लाइक यू सेड, कि पहले के टाइम में इंडिया कहा तो स्नेक चामर ऐसे, हाँ जी। क्या बोलते हैं उसको, वो फ्लूट बजा के, फ्लूट बजा के, फ्लूट भी नहीं उसको, क्या बोलते हैं, एनीवे जो भी कहते हैं उसको, और एक स्नेक ऐसे ये हो रहा है बस, और सब हाँ वो स्पेस वाला आपने देखा था, एलीट बैठे हुए हाँ, हैं, देखा और मैंने। आग बैले जो काउ ग्रेजर है हाँ। उसको लेके वो नॉक कर रहा था। बिल्कुल। हाँ, तो ये वेस्टर्न मीडिया करता है, ये वेस्टर्न मीडिया डाउन प्ले करता था, बट नाउ इट्स चेंजिंग। और उसके लिए यस, द लीडरशिप हाँ जी, इन द कंट्री गेट्स द अप्लॉज, उनको तो क्रेडिट जाता है, जाता है। लेकिन माइग्रेंट्स को भी जाता है। अगर हम देखें कि माइग्रेंट्स क्या कर रहे हैं बाहर के कंट्रीज में जाके, तो कभी कभी हम नेगेटिव इमेज भी देख लेते हैं, और मैं कोई नेगेटिव चीज़ों के बारे में आई एम गोइंग टू स्पीक अबाउट, हाँ जी। लेकिन पॉजिटिव्स के बारे में पहले बात करेंगे। एक अगर हम, जैसे मैंने कहा, इंजीनियरिंग सेक्टर, आईटी सेक्टर, इनोवेशन सेक्टर, सब जगह इंडियंस जा रहे हैं, तो दे आर ऑल्सो शोइंग कि जब आप कॉल करते हो कि आपका कंप्यूटर, आप लोकल हो, एक डेवलप्ड कंट्री में हो, और आपको समझ में नहीं आता ये कैसे चले, और इंडियन टेक्नीशियन भी हो या सपोर्ट वाला हो, आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट कॉल सेंटर, वो आपको सिखाएगा, समवेयर डाउन द लाइन आपके दिमाग में आ जाता है, अरे हमने तो सोचा था कि ये तो बहुत ही ये कंट्री की कुछ डेवलपमेंट नहीं है, ये तो सब जानते हैं, टेक्नोलॉजी भी जानते हैं, हमें तो कुछ आता ही नहीं है इसमें। तो वो फील्ड्स में काफ़ी पावर शो हो रहा है, लिटरेचर में भी धीरे धीरे हो रहा है। मैं कहूँगा कि एजुकेशन में भी, अगर आप ऑस्ट्रेलिया में हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स देखेंगे, तो मैं कहूँगा 2 टाइप के हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स है। आई एम वेरी जनरलाइजिंग राइट नाउ, हाँ जी। क्योंकि इसके ऊपर ही और एक टॉपिक हो सकता है। हाँ जी। लेकिन हाई परफॉर्मिंग स्कूल्स वो है जो एक, जिसमें लोकल बच्चे काफ़ी अच्छे बैकग्राउंड के आ रहे हैं, तो उनके फैमिलीज पढ़े लिखे हैं और उनको पता है उन्हें पढ़ना लिखना है, और सब अमेनिटीज़ फैसिलिटीज़ है उनके घर पे। सो दो स्कूल्स, दो किड्स आर डूइंग वेरी वेल जहाँ पे वो बच्चे आते हैं। और दूसरा देखा जाएगा जहाँ पे इंडियन कम्युनिटीज़ के बच्चे ज़्यादा आ रहे हैं, या फिर साउथ एशियन बच्चे। हाँ जी। क्योंकि एक जनरल फोकस है इंडियन पेरेंट्स का कि भाई पढ़ो, मैथ्स साइंस स्टेम अच्छा होना चाहिए, आप स्कूल में जा रहे हो पढ़ने के लिए। हाँ जी। तो वो चलो उसके ऊपर और एक डिस्कशन होगी बहुत हमारी, टॉपिक्स है हैं, ना। हाँ जी। लेकिन हाँ जी। प्रेजेंट क्या हो रहा है, हाँ जी। जो लीडरशिप में है, जो प्रिंसिपल्स है स्कूल के, हाँ जी। जो बोर्ड्स है और जो काउंसिल्स है, या उनको अभी क्लियर पता चला है लोकल बच्चे जो अच्छे फैमिली, मतलब रिच फैमिली, नॉट अच्छा बुरा, रिच फैमिली से आ रहे हैं, एफ्लुएंट फैमिली से आ रहे हैं, वो ज़्यादा जिस स्कूल में ज़्यादा है दैट इज़ डूइंग वेल, और इंडियन बच्चे जहाँ पे आ रहे हैं दैट इज़ डूइंग वेल। मतलब ये लोग स्मार्ट भी है, ये लोग इतने स्मार्ट है कि इससे हमारे स्कूल का रेपुटेशन बढ़ना है, हमारी फंडिंग बढ़नी है, तो ये कम्युनिटी इंटेलिजेंट कम्युनिटी है। तो एक बार जब ही जैसे धीरे धीरे लगने लगता है कि अरे हमारे जॉब्स ले रहे हैं और ये वो ऑल ऑफ दैट, वो ये भी साइड देखते हैं। यूएस में देखो, अगर आपने स्पेलिंग बी कंपटीशन देखी है, तो क्वार्टर फाइनल से लेके इंडियन ही बच्चे होते हैं, और लास्ट 8 और 7 ईयर्स इंडियन बच्चे ही विनिंग स्पेलिंग बी कंपटीशन। तो ये चीज़ों से एक इट्स नॉट, माई पॉइंट वाज कि सिर्फ कंट्री के लोग और लीडरशिप पार्टी और प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, यही नहीं, कंट्रीब्यूशन कंट्री का नाम रोशन करने में माइग्रेंट्स का भी है। सो दैट वाज वन ऑफ द पॉइंट्स। लेकिन गोइंग बैक टू इनिशिएटिव्स, मेरे ख्याल से जियो पॉलिटिकल जो अलग अलग एक कॉरिडोर्स जो बोलते हैं हम,
कि जो रूट्स बन रहे हैं, जो ट्रेडिंग चल रहा है, दैट इज़ ऑल्सो इंक्रीजिंग रियली वेल। जैसे ईरान में अभी चाबहार करके पोर्ट है जो बन रहा हाँ है, जी, दैट इंडिया इज़ या इन्वेस्टिंग इन दैट, इंडिया इज़ बिल्डिंग इट, बेसिकली हाँ जी, बिल्डिंग हाँ दैट, जी, हाँ जी, क्योंकि उससे हमारा ट्रेड रूट काफ़ी काफ़ी ईज हो जाए ईज हमें। हो जाए, और नेक के वो इतने बिल्कुल, पास है कि वी कैन कंट्रोल, हाँ एग्जैक्टली। जी, वी कैन कंट्रोल द ट्रेड। और वो चबहार पोस्ट वन ऑफ द बेस्ट चोक पॉइंट बोल सकते हैं अदर कंट्रीज के लिए। वो चोक पॉइंट इंडिया के पास होना बहुत बड़ी उसको जियोपॉलिटिकल लेवल पर एडवांटेज देता है इंडिया को। सो दैट्स अ बिग थिंग, जैसे हम कह रहे हैं कि इंपॉर्टेंस कैसे बढ़ रहा है, तो ये कोई कोई चीज़ें हो रही है, इससे इसका इफेक्ट हमें आज नहीं दिखाई देगा, विल रीप द बेनिफिट्स इन अ फ्यू ईयर्स टू कम। Yeah, फिर हमारा ईस्ट वेस्ट कॉरिडोर भी है जो म्यांमार के थ्रू है। तो ये हाँ जी, फिर जिसको मैं BIN या फिर आप NI भी बोल सकते हो, तो भूटान इंडिया नेपाल या फिर हाँ जी, इंडिया भूटान नेपाल, हाँ जी, वो वाला कॉरिडोर भी चल रहा है, वो वाला बेल्ट भी चल रहा हाँ है, जी, फिर मुंबई ढाका, या मुंबई ढाका कनेक्शन, दैट इज ऑल्सो गोइंग ऑन। तो ऐसे काफ़ी काफ़ी चल रहा है, एंड द लेवल, द स्पीड एट विच थिंग्स आर गोइंग, क्वालिटी, इट इज़ अमेजिंग इट इज जो अमेजिंग, टेक्नोलॉजी यूज़ की जा रही है। यस, तो वी शुड बी प्राउड, ये चीज़ों से हमें फ़ायदा ही है आगे जाके, पॉलिटिक्स असाइड, एज अ कंट्री वी आर ऑल गोइंग टू बेनिफिट फ्रॉम इट। बेनिफिट फ्रॉम इट, एंड आई लाइक दैट शो ऑफ पावर, वो अच्छा चल रहा है, अच्छा चल रहा है। अच्छा चल रहा है। मतलब ये चीज़ें चिल्ला चिल्ला के करने की नहीं होती है, हाँ, आप एक्शन में दिखा दो। इमर्जिंग पावर, आई कैन से हाँ, दैट। हाँ। देखो, आज का एरा, देर इज, बोल सकते हैं कि एक सुपर पावर का नहीं रहा। देर गना बी पावर्स इन डिफरेंट रीजन, बट अभी जो बोलते थे ना, जो अंकल जॉन है, वो काम, अंकल जॉन और जॉर्ज, जो भी है, या जॉर्ज, हाँ। जॉन और जॉर्ज में भी, तो वो टाइम गया। अभी मल्टीपल पावर्स हैं ऑल अक्रॉस द ग्लोब जो जियोपॉलिटिकल लेवल पे बहुत अच्छा आगे करेंगी। और आई गेस बहुत होप्स हैं इंडिया से कि, और जिस तरह चल रहा है जियोपॉलिटिकल लेवल पे, और आगे भी वैसे चला जाए। तो दादा, हम इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे आए, आ हम जाते हैं। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स पे, बिकॉज आपने भी वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, मैंने भी वहाँ से जर्नी स्टार्ट करी, एंड यू आर मेंटर, माय मेंटर इन लाट्रॉप यूनिवर्सिटी। पॉलिटिक्स में आपने मेरे को इन्वॉल्व करा। तो आप बताओ कि कैसे वो चीज़ें, राइट आइडियोलॉजीज, विंग आइडियोलॉजीज और लेफ्ट विंग यहाँ पे आके चेंज होती हैं, और यूथ को, आप वो तो हम कवर कर चुके हैं इन्फ्लुएंस कैसे करती है, बट यहाँ पे इंटरनेशनली क्या डिफरेंस आता है और क्या बेनिफिट है उसके, और क्या नेगेटिव पॉइंट्स हैं उसके? इसमें देयर आर लॉट ऑफ पॉइंट्स, एक होता है कि वंस अगेन गोल आपका क्या है, आप किस गोल से आए हो, हाँ जी, आपका एक्सपोजर क्या है, कौन से एरियाज में एक्सपोजर है, और आपका मोटिव क्या है। आई विल एक्सप्लेन। लोग तो इंडिया से जब आते हैं, जो स्टूडेंट्स आते हैं, मैनी टाइम्स दे आर ए पॉलिटिकल, उन्होंने डिसाइड नहीं किया होता, या फिर अगर फैमिली एक पर्टिकुलर आइडियोलॉजी को फॉलो कर रही है, दे जस्ट टेक दैट। उन्होंने खुद सोचा नहीं होता है कि भाई हमें एग्जैक्टली क्या है, हम सिर्फ जो फैमिली जिसको वोट करते आ रही है, हम उसी को सपोर्ट कर रहे हैं, या हमारी कुछ अलग सोच है। सम ऑफ देम आर नॉट लाइक दैट, सम आर वेरी हेड स्ट्रांग, उनका बहुत क्लियर है कि हमें यही पार्टी पसंद है, हम लेफ्टी है, हम राइटी है, हम तो ऑस्ट्रेलिया के उनकी ब्रांच भी ज्वाइन कर देंगे, जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं हम उसमें भी ज्वाइन कर देंगे। हाँ जी, सो दैट इज़ वन, यू कैनॉट चेंज दैट। Yeah. तो जो एकदम आए ही है विद अ वेरी फर्म ओपिनियन कि हमें बस यही करना है, सो दैट्स डिफरेंट, इट्स अ वो डिफरेंट रेडिकल आ जाता था, वो रेडिकल सोच आ जाती है। हाँ जी, और समटाइम्स दे कंटिन्यू टू बी रेडिकलाइज्ड, या, और वो स्टे रेडिकलाइज्ड एज वेल। वो, और उसकी वजह से एक कुछ ग्रुप ऑफ पीपल की वजह से और लोगों की वजह से वो क्या होता है कि पूरी कम्युनिटी खराब होती है। और ज़रूरी नहीं है कि उस कम्युनिटी में सिर्फ रेडिकल बंदे ही हों, आपको पता है हिंट में किस तरफ जा रहा है। तो ये, बट उन कुछ बंदों, चंद बंदों की वजह से वो पूरी कम्युनिटी को रेडिकलाइज कर जाते हैं। फिर आ जाता है एक्सपोजर और इंटेंशन। जैसे थैंक्स फॉर सेइंग कि आई वाज मेंटोरिंग यू, बट यू आर आल्सो वेरी अमेजिंग विथ योर पैशन। और मुझे क्या तभी पैशन अच्छी लगी थी, पता है मनिंदर, तुम्हारी, हाँ जी, दैट यू वांटेड टू सर्व द कम्युनिटी। और इसलिए मैं कह रहा हूँ कि मोटिव क्या है। मोटिव जो लोग लाते हैं यहाँ पे, और जिनका मोटिव है कि हमें कुछ गिव बैक करना है कम्युनिटी को, फिर वो अपने कम्युनिटी को हो या फिर लोकल कम्युनिटी को हो, जिसको भी हो, जिनको गिव बैक करना है, मैं काफ़ी कॉन्फिडेंस के साथ कह सकता हूँ कि मोस्ट ऑफ देम
इन अ फॉरेन कंट्री जो आते हैं इंटरनेशनल स्टूडेंट्स, दे विल लीन टुवर्ड्स लेफ्ट आइडियोलॉजी, एंड आई विल एक्सप्लेन व्हाई, मैं बताऊंगा क्यों। हमें सबसे पहले देखना है कि यहाँ की लेफ्ट और राइट आइडियोलॉजी जो है वो इंडिया से स्लाइटली डिफरेंट कैसे है। हर कंट्री में जो एक ब्रॉडली मैं सोशली अभी बताऊं, ठीक है, हर कंट्री में जो लेफ्ट साइड होता है वो रेबेल करता है, वो कहता है कि चेंज होना ज़रूरी है, फ्रीडम ज़्यादा होना ज़रूरी है और हमें टाइम के हिसाब से बदलना है। राइट वाले जो होता है, सोशली कह रहा हूँ मैं, वो कहते हैं कि कल्चर को हमें कंजर्व करना है, हमें चीज़ें ज़्यादा चेंज नहीं होने देनी चाहिए। ये इतना चेंज करेंगे तो हमारे लिटरेचर का क्या, हमारे रिलीजन का क्या, हमारे कल्चर का क्या, है ना। हाँ जी। तो अभी हम देखेंगे कि हर कंट्री कैसे देखती है इस चीज़ को। हाँ जी। ऐसे मान के चलो कि इंडिया में कोई राइट विंग का है हाँ जी। जो चाहता हो, जो बिलीव करता है कि इंडिया जैसे रीनेमिंग हो या रिलीजन हो या कल्चर हो, बिलीफ सिस्टम हो, वो ज़्यादा चेंज नहीं होना चाहिए वेस्टर्नाइजेशन के वजह से। ऐसे लोग ये भी कभी कभी सोचते हैं, कभी कभी, नॉट ऑलवेज, कि ये स्टेट से कोई हमारे स्टेट में आ रहा है, हमारी लैंग्वेज बदल रहा है, हमारा कल्चर बदल रहा है, सो दे आर वेरी अपोज टू दैट, ठीक है। तो ये थोड़ा इंडिया में राइट विंग वाले हो गए। वो जब यहाँ पे ऑस्ट्रेलिया आते हैं, दे गेट अ डिफरेंट एक्सपोजर। उनको इमीडिएटली पता चलता है कि हमारे कल्चर को, हाँ जी। हमारे कल्चर को कौन यहाँ पे प्रमोट करेगा। या बचाने की बात नहीं, क्योंकि यहाँ का है ही नहीं हमारा कल्चर, हम बिल्कुल। बाहर से आए हुए हैं। हाँ जी। लेकिन यहाँ पे कौन प्रमोट करेगा, हमें फ्रीडम कौन देगा कि भाई हम कर सकते हैं ये चीज़ है, हाँ जी। तो वो लोकल लेफ्ट विंग गवर्नमेंट होगी। तो तभी उनको वो एक्सपोजर मिल जाता है, इवन इफ दे आर राइट विंग, कि एज अ माइग्रेंट जो आपको सपोर्ट मिलने वाला है थ्रू द गवर्नमेंट, थ्रू द यूनियंस एज वेल, ये तो सबके सब लेफ्ट विंग है। हाँ जी। क्योंकि लोकली इस देश में या फिर बाकी जो वेस्टर्न कंट्रीज है, हाँ जी। उनके कंट्रीज में जो राइट विंग है, उनकी डोमिनेंट रिलीजन विल बी क्रिश्चियनिटी। फिर उसके अलग अलग फॉर्म्स होंगे। हाँ जी। मैं मिडिल ईस्ट की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं वेस्टर्न कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। वेस्टर्न और यूरोपियन कंट्रीज, उनमें जो राइट विंग होता है, हाँ तो जी। वो उनकी वहाँ की ज़्यादा मेन डोमिनेंट रिलीजन क्या है, क्रिश्चियनिटी। क्रिश्चियनिटी। हाँ फिर जी। वो लोग, वो राइट विंग वाले क्या सोचेंगे, हमें क्या बचाना है, क्रिश्चियन वैल्यूज़ को बचाना हाँ जी। है ना। फिर उनके हिसाब से ये वैल्यूज़ को डाइल्यूट या फिर मॉडिफाई कौन कर रहा है, जो बाहर के माइग्रेंट आ रहे हैं। हाँ जी। जहाँ पे इंडियंस आते हो, कहेंगे इंडियंस आके हमारे वैल्यूज़ को बदल रहे हैं। बदल रहे तो फिर ये इंडियन वैल्यूज़ को कौन प्रोटेक्ट करेगा, तो लेफ्ट विंग वाले आ गए। हैं। तो ये जो एक्सपोजर आपको मिलता है, दैट्स व्हाई आई सेड एक्सपोजर। हाँ जी। आप जितना पॉलिटिकली इन्वॉल्व हो जाते हो, स्टूडेंट पॉलिटिक्स में पढ़ते हो, तो आपको पता चलता है कि एक स्टूडेंट लाइफ के लिए स्टूडेंट इज सीन, अगेन जो इंटरनेशनल स्टूडेंट्स होते हैं उनको बाहर का देखा जाता है, जो लोकली जो राइट विंग का है वो कहेंगे कि हमारे लोकल स्टूडेंट्स को फोकस करो, फोकस ये करो। इंटरनेशनल वाले तो आते हैं हाँ जी। यहाँ पे ऐसे या वैसे जॉब्स करते हैं, वो उनके हिसाब से, मैं नहीं कह रहा हूँ, हाँ जी। तो इनको क्यों सपोर्ट कर रहे हो। Yeah. तो इनको सपोर्ट कौन करेगा, जो लेफ्ट विंग यूनियन से वो सपोर्ट करेंगे। यस। हम कहेंगे कि हमें प्लीज वी नीड अ गुरुद्वारा इन आवर सबब, वी नीड अ टेम्पल इन आवर सबब, वी नीड अ मॉस्क इन आवर सबब। तो जो राइट विंग वाले बोलेंगे ये नहीं चाहिए सब, हाँ जी। आपको चर्च ही जाना है, चर्च ही जाना और चर्च ही होगा यहाँ पे। या तो इसको प्रमोट कौन करेगा, लेफ्ट विंग वाले। लेफ्ट विंग वाले। राइट विंग वाले करते हैं कभी कभी, लेकिन दैट्स वेरी मच वोट बैंक पॉलिटिक्स क्लोजर टू द इलेक्शंस। ये मैं फॉरेन कंट्रीज की बात कर रहा हूँ। हाँ जी। नाउ सम ऑफ यू विल चैलेंज मी एंड से, ऐसे अगर है तो यूके का प्राइम मिनिस्टर राइट विंग है जो इंडियन ओरिजिन का है। अभी यूएस में जो ट्रम्प, नंबर 2 टू ट्रम्प, विवेक रामास्वामी, विवेक रामास्वामी। yeah, he is also very conservative, he is also right wing। तो मुझे बोलेंगे अरे ये तो इंडियन बैकग्राउंड के है, फिर कैसे। तो नहीं, आपको देखना है कि उनका कनेक्शन इंडिया से कितना रहा है, उनकी जर्नी अब भी एज अ माइग्रेंट है कि नहीं, और उनकी पॉलिसीज क्या है, और वेयर आर दे कमिंग फ्रॉम, तो आपको ये एंगल से वो देखना है। दे कैन नेवर बी सेम। मैं ये नहीं बोलता, थोड़े बहुत वैल्यूज़ होते हैं, बट जैसे हम आए हैं इंडिया से, हम वो कल्चरल वैल्यूज साथ लेके आते हैं। बहुत कोर हार्ड कल्चरल वैल्यूज होती हैं जो यहाँ पे हमारे। और एक बात है स्टूडेंट्स की, और हम थोड़ा इकोनॉमी की तरफ भी जाएंगे, लेफ्ट और राइट। कई बार इंडियन स्टूडेंट्स को यहाँ आने के बाद जॉब्स में जो एक्सप्लॉयटेशन होती है, यस, वो करने वाले कौन होते हैं, हमारे खुद के कम्युनिटी के लोग। एग्जैक्टली दे विल डिफेंड इट। वो कहेंगे कि इतना सैलरी देने से बिजनेस नहीं चलेगा, ऐसे ही होता है। दे विल कम अप विद जो भी है उनके आर्ग्यूमेंट्स। माय पॉइंट इज, ये जो मेंटालिटी है कि लेबर को चीपेस्ट सैलरी देके काम कराना है। लेट्स गो बैक टू वेयर आई स्टार्टेड टुडेस टॉपिक।
इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन, ये कैपिटलिस्ट मेंटालिटी या राइट विंग मेंटालिटी हो गई। और ये जब रूड अवेकनिंग जो स्टूडेंट्स को मिलती है यहाँ आने के बाद, जब सैलरी नहीं ठीक से मिलती, बहुत कम मिलती है, लीगल से तो देते हाफ ही नहीं है, लीगल से उनको सुपर एनुएशन भी नहीं पे करा जाता था। Exactly. और आप 15 16 डॉलर्स दे रहे हो एंड एवरेज पे क्या है 21, और आप कई तो दादा 12 डॉलर्स भी देते हैं इंडियन रेस्टोरेंट्स। एंड मेरे को कमेंट्स में गालियां पड़ेंगी, आई डोंट माइंड, बट ये सच है और ये फैक्ट है। इस चीज़ को लेके मैं कई बार बहुत टच बेस हो जाता हूँ कि हमारी कम्युनिटी, हम वाई वी कांट गिव देम अ गुड पे। जो न्यू इंटरनेशनल स्टूडेंट्स आते हैं, अगर हम अपनी कम्युनिटी का नहीं करेंगे तो कौन करेगा? ये क्वेश्चन के आंसर्स मैं और ये पॉडकास्ट शुरू करने का भी दाता इसके पीछे यही है रीज़न, कि जो क्वेश्चंस हैं जो हैवंट बीन आस्क्ड, वी शुड आस्क दोस क्वेश्चंस। सॉरी, अगर आप इसको एलैबोरेट कर सकें। बिल्कुल बिल्कुल सही है, यू समराइज्ड इट प्रीटी वेल, यू नो यही तो हो रहा है। और मुझे लेफ्ट राइट लाना है यहाँ पे, यू नो दैट्स द मेन फोकस। हाँ जी। तो मैं ये कहूँगा कि ये जो स्टूडेंट्स को ये एक्सपोजर एक्सप्लॉयटेशन का, हाँ जी, अनफॉर्चुनेटली दे गेट एक्सपोज टू एक्सप्लॉयटेशन, तो तभी उनको, जिनको समझ है, हाँ जी, दे रियलाइज कि उनको बचाने वाले या फिर उनको सपोर्ट करने वाले जो फिर लेबर यूनियंस है, दे आर ऑल लेफ्ट विंग। और फिर वो हिसाब से जो इन्फ्लुएंस होते हैं, सोचते हैं, जो दिखते हैं, जिन यू नो दे कीप देयर आइज ओपन कि भाई एक्सप्लॉइट कौन कर रहा है, हेल्प कौन कर रहा है। हाँ जी, इट्स नेचुरल कि अ लॉट ऑफ देम इन अ वेस्टर्न कॉन्टेक्स्ट हाँ जी, दे विल इंक्लाइन टुवर्ड्स बीइंग लेफ्ट विंग। बिग लेफ्ट विंग। इंडिया वापस जाएंगे तो मुझे पता नहीं वो रिवर्ट बैंक होंगे कि नहीं होंगे, वो अलग बात है। शायद इंडिया जाके फिर नेक्स्ट टाइम वो कहेंगे कि हमारे स्टेट में ये बाहर का स्टेट वाला आके काम कर रहा है, मारो, यू नो भगाओ यहाँ से। दे विल थिंक ट्वाइस, क्योंकि वो इस स्टेट में रह चुके हैं, हाँ जी, फॉरेन कंट्री में। हाँ जी, तो ये थोड़ा सा यू नो एक चेंज कभी कभी हम देखते हैं स्टूडेंट्स का लेफ्ट टू राइट कैसे होता है। और एक यूनिवर्सिटीज़ में देखा गया ऑस्ट्रेलिया वाइड इन जनरल, हाँ जी, इन वेस्टर्न वर्ल्ड और ऑस्ट्रेलिया में ज़्यादा, एजुकेशन इंडस्ट्री बाय डिफ़ॉल्ट इज़ लेफ्ट विंग। ओके, क्यों आप कहोगे? क्योंकि काम ये एजुकेशन करना, व्हाट इज़ एजुकेशन? सिर्फ बाय हार्ट करना नहीं, यू नो यू लर्न टू चैलेंज, यू लर्न टू क्वेश्चन, यू नो आप उसके ऊपर थियरीज और फ्रेमवर्क्स बिल्डअप करते हो। तो ये जो कॉन्सेप्ट है लिटरेचर ग्रो करने का, चैलेंज करने का, वो लेफ्ट विंग का है। ओके, राइट विंग का है कंजर्व करना। तो नेचुरली यूनिवर्सिटीज़ वैसे है और नेचुरली उनकी यूनियंस भी लेफ्ट है, तो ये इन्फ्लुएंस हो जाता है। अभी कभी कभी लोग उसका नैरेटिव चेंज कर देते हैं। अच्छा जी, और बहुत ही ईजिली चेंज कर देते हैं। वो कहते हैं हमारे बच्चे ऑस्ट्रेलिया जाते हैं और वहाँ पे उनको ब्रेन वॉश किया जाता है लेफ्ट बनने में। ऐसे कोई ब्रेन वॉश नहीं है, इट इज़ देयर एक्सपोजर और वो जो सीखते हैं उनको जो दिखाई देता है। लेकिन ये मैं कॉम्प्लेक्स यूँ कहता हूँ, जैसे हम इंडियंस ही कॉम्प्लेक्स है कि हम ये सब कभी कभी देखने के बावजूद जब खुद बिजनेस स्टार्ट करते हैं तो इट्स अ क्वेश्चन मार्क फॉर मी, क्या वो ये चीज़ सीख के चेंज लाएंगे या दे विल डू द सेम थिंग अगेन, ये कह के कि भाई हमें तो एक्सप्लॉयटेशन हुई, अब आपकी बारी। दादा मेरा इस पे टेक ये है कम कमा लो, हाँ जी, बट अगर आप मेरा ये मोटो है कि खुद ग्रो करो बट अपने साथ लेके दूसरों को भी ग्रो करो। आप 2-4 डॉलर सेव करके यू विल नॉट बी ए मिलीनियर। सो वाई नॉट, जो न्यू आया उसको एक्सपोजर ही इतना बढ़िया मिले और वो नए जॉब्स जब ढूंढने जाए उसकी एक्सपेक्टेशन हाई हो, ना कि वो लो हो। और वो आप इतना एक्सप्लॉयट कर दो उस इंसान को कि उसके लिए एक्सप्लॉयटेशन इट्स नॉर्म हो जाए। दैट्स व्हाट, कि इफ इन केस इन फ्यूचर आई डोंट नो, मेरा कोई रिलेटिव या मेरा कोई फ्रेंड सर्कल में स्टार्ट करता है बिजनेस, तो आई विल आस्क हिम कि भाई अच्छा पे करना, अगर नहीं करना चाहते रहने दो, बट अगर आप बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो अपनी कम्युनिटी के लोगों को और जो इंडिया से आ रहे हैं उनको अच्छा पे करो जितना वो डिजर्व करते हैं और जितना लीगली और फेयर भी हो। हाँ जी, बिल्कुल। क्योंकि जैसे हम डिजर्व की बात लाते हैं ना, तो लोग अपना इंटरप्रिटेशन चेंज कर देते हैं। ओके, हाँ, फिर वो शुरू करेंगे, जैसे वो डिजर्व बात डाल दी ना, इट्स वेरी डेंजरस। वो बोल देंगे कि नहीं ये तो अभी अभी आया है, एक्सपीरियंस नहीं है, ये डिजर्व ही करता है कम।
तो हम कहेंगे कि जो फेयर है, वो सोच जो है। हाँ जी, इक्विटेबल है हाँ और जी, जो हाँ जी, लीगल है, हाँ जी, हाँ अब जी, उतना तो करो, उतना तो करो। उतना तो करो, हाँ है जी, कि हाँ नहीं? जी। तो आज का पॉडकास्ट दादा वाज सो गुड, सो नॉलेजेबल, आई नो, एंड थैंक यू, आपने इतना टाइम निकाला आज के पॉडकास्ट के लिए, ये माय प्लेजर। and it was so good to talk to you, and it always been pleasure के talking with you. बहुत मज़ा आया। और इन फ्यूचर जब भी आपके पास टाइम होगा, आप मैं व्यूवर्स को भी यही बताना चाहता हूँ, अगर दे लाइक दिस पॉडकास्ट तो कमेंट्स करें, तो जो हम नेक्स्ट टाइम आपको फिर लेके आएँ जल्दी से जल्दी। बिल्कुल, आई विल बी मोर देन हैप्पी। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच। थैंक यू सो मच दादा। थैंक यू।